चलिए यहाँ ध्यान दे, पूरा साइंस खत्म है ना। देखें यहाँ क्या लिखा है, क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, पूरा साइंस खत्म है, ठीक है ना। और हम तुम लोग को क्रैश कोर्स बताने जा रहे हैं। क्रैश कोर्स मतलब फटाफट निकलेंगे, फास्ट में हम निकलेंगे। जिसको धीरे धीरे पढ़ना है उसके लिए पूरा चैप्टर अपलोड है। इसका सिर्फ पार्ट 7 तक अपलोड है, लेकिन अभी हम लगभग आधा घंटा से 1 घंटा में पूरा फिजिक्स को समाप्त कर देंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा पूरा समाप्त कर देंगे। जिसको धीरे धीरे पढ़ना हो वो बोला जाके देख, पूरा साइंस खत्म है, इसमें हम पूरा फास्टली निकलेंगे, ठीक है ना। तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। और लिख यहाँ ध्यान दे। और अभी तक जो मेरा 2 चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। एक जगदेव ब्लॉग है कॉमेडी वाला, एक जीके जीएस मस्ती है जनरल कंपटीशन का, ठीक है ना। अब पूरा साइंस खत्म है, ठीक है ना। लगभग 2 महीना पहले पूरा साइंस खत्म कर दिए। अब सोशल साइंस भी लगभग खत्म होने वाला है। कल सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे। इकोनॉमिक्स में लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है। और तुम लोग सबका VVI क्वेश्चन अपलोड है। हिंदी का दीर्घोत्तरीय भी कर दिए हैं और साइंस का भी कर दिए हैं। और सबका VVI जोटी अपलोड है। तुम लोग जाकर प्ले लिस्ट में देखो। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चल यार फास्ट में जाएँ क्योंकि हम पढ़ा दिए हैं ना। अभी सिर्फ वही उसी के लिए पढ़ना है जो एक बार पढ़ चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दे, क्या पढ़ रहा है, प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे प्रकाश का। पहला आया कौन सा आया, पहला आया प्रकाश। क्या आया, प्रकाश बोले तो लाइट, प्रकाश बोले तो लाइट, प्रकाश बोले तो प्रकाश कैसे कहते हैं। तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, नहीं देखते हैं ना। देखो अभी अब दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रकाश कौन, प्रकाश सहायता किसी वस्तु को देखते हैं। तो प्रकाश वह कारक जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, तुरंत लिखेंगे क्या, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से, हम फास्ट में जाएंगे, ठीक है ना। जिसके सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं या देख सकते हैं, देखते हैं। अब बात आता है कि प्रकाश की किरण रेखा में जाता है, सीधा रेखा में जाता है कि टेढ़ा को बढ़ जाता है नागिन डांस करते हुए। तो सीधा जाता है, कैसे आता है। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में, क्या सरल बोले तो सीधी, सरल बोले तो सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती। देखता ना प्रकाश सामने तुम आ जाओ तो पीछे अंधेरा हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि तुम्हारा ऐसे मुड़ के तुम्हारा बगल बस मुड़ के निकल गया, ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि वो सीधी रेखा में गमन करते हैं, सीधी रेखा में। और जान लेते हैं प्रकाश जो है ना 1 सेकंड में कितना दूर जाती है, यानी प्रकाश की चाल कितना होती है। तो प्रकाश की चाल होता है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अगर प्रकाश अगर धक्का मारता हम लोग को तो 1 सेकंड में कितना दूर भेज देता, पृथ्वी बाहर भेज देता, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। समझ आ गया तुम लोग को। ये हम देख रहे हैं प्रकाश, क्या देख लिए। अब प्रकाश उत्पन्न के आधार पर क्या बोल रहा है, प्रकाश फटाफट हम देखेंगे क्योंकि जितना पढ़े ना फटाफट प्रकाश ना, सबका ध्यान यहाँ रहना चाहिए। प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तु को 2 भाग में बांटते हैं। कितना भाग बांटते हैं, एक बोलते हैं प्रदीप्त, क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं अप्रदीप्त, क्या बोलते हैं अप्रदीप्त। प्रदीप्त को बोलते हैं ल्यूमिनियस, इसको बोलेंगे नॉन ल्यूमिनियस। क्या बोलेंगे, प्रदीप्त मतलब प्रकाश उत्पन्न करने वाला, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करता हो। प्रकाश तो प्रकाश उत्पन्न करने वाला, प्रकाश उत्पन्न करने वाला क्या कहलाएगा, प्रदीप्त। क्या कहलाएगा। अब प्रकाश उत्पन्न नहीं करने वाला, प्रकाश उत्पन्न उत्पन्न नहीं करने वाला, क्या कहलाएगा, अप्रदीप्त। क्या कहलाएगा। जैसे प्रकाश उत्पन्न करता है, हम प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो हम क्या है, प्रदीप्त को अप्रदीप्त। तुम लोग करता है तो क्या है, प्रदीप्त को अप्रदीप्त। बोर्ड उत्पन्न कर रहा है नहीं तो अप्रदीप्त। मार्कर उत्पन्न कर रहा है नहीं तो अप्रदीप्त। सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो सूर्य क्या है, प्रदीप्त। क्या चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पर अपना प्रकाश ना है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश मारता है, सूर्य का प्रकाश जाता है चंद्रमा पर, तो चंद्रमा चमकता है तो दिखाई देता है, लेकिन उसके पास अपना प्रकाश है कि अपना प्रकाश नहीं है, ठीक है। इसलिए देखना कभी जितना दूर पर चंद्रमा लेटवा उसको मारता है उतना दूर दिखाई देता है, कभी इतना बड़का दिखाई देता है, कभी इतना दिखाई देता है। क्या जितना भाग पर लेटवा मार रहा है उतना दिखाई दे रहा है। समझ आ गया ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं हम सूर्य। क्या लिख सकते हैं, सूर्य में प्रकाश है। तारा में भी प्रकाश है ना। अरे मोमबत्ती में भी प्रकाश है, फटाफट निकलेंगे, ठीक है। लालटेन भी प्रकाश है। जितना चीज में प्रकाश देने वाला टॉर्च में भी प्रकाश है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद लिख सकता है बल्ब में भी प्रकाश है। यानी जितना चीज़ है प्रकाश देना लिख दिया ना। और यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर जितना प्रकाश देने वाला सब लिख दो, यहाँ ना हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा, यहाँ पर पत्थर लिख दो, घर लिख दो,
मोबाइल में प्रकाश होता है? हाँ होता है ना, होता है। मोबाइल में लाइट में प्रकाश होता है, डिस्प्ले बम होता है ना होता है। लिख दिए, बोर्ड लिख दिए, किताब लिख दिए, कॉपी यानी जो लिखना है लिख दे, इसमें इतना सोचना नहीं, ऐसा तो बहुत लिखा जाएगा, ना लिखाएगा। ये हो गया अप्रदीप्त। क्या हो गया? अब अप्रदीप्त वस्तु को 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। अप्रदीप्त वस्तु को 3 भाग में, एक को बोलते हैं पारदर्शी। क्या बोलते हैं? पारदर्शी। एक बोलते हैं पारभासी। क्या बोलते हैं? पारभासी। एक बोलते हैं अपारदर्शी। क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। सिंपल देख, क्या यहाँ पर लिखा हुआ? पारदर्शी। क्या लिखा हुआ? यानी जिससे होकर प्रकाश आर पार हो सके। पार मतलब पार होना, और दर्शी मतलब दिखना। दर्शी मतलब यानी पार दिखे। तो पार कब दिखेगा? जब प्रकाश आर पार होगा तब ना। तो इससे क्या होगा? जिससे होकर प्रकाश आर पार हो सके उसे पारदर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे बोलेंगे क्या, तो बोलेंगे कांच। क्या बोलेंगे? कांच में प्रकाश आर पार ना होता है। चश्मा लगाते हैं ना, तो चश्मा लगाने पर दिखता है कि ना दिखता तो क्या लगाते क्या? तो हो गया कांच। क्या हो गया? कांच में क्या हो जाएगा? चश्मा। क्या हो जाएगा? चश्मा हो जाएगा। सफा पानी। सफा पनिया सफा तो नहीं देख होता है, मछलियाँ लिख वहाँ पर बुलो पर नहीं देखता है। तो सफा पानी, सफा पानी। और क्या लिख सकते हैं? हवा। हवा नहीं तब नहीं, अरे हवा हम नहीं देख रहे हैं, सर वो तो हवे भरो, लेकिन हम लोग देख रहे हैं ना। तो हवा भी क्या है? पारदर्शी। क्या है? समझ आ गया? पारदर्शी समझ आ गया ना। पारभासी। पारभासी में तो समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, मतलब प्रकाश जो है थोड़ा थोड़ा पार होगा, थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से पार होगा। आंशिक रूप से यानी थोड़ा थोड़ा पार होगा, यानी थोड़ा थोड़ा दिखेगा, उसे क्या बोलेंगे? पारभासी। क्या बोलेंगे? पारभासी। जैसे कुहासा। कुहासा में भी दिखता है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखता है ना। जैसे बादल। बादल में भी दिखता है ना, बदलिया रहेगा तो उसके पार देखना सूर्य भगवान दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है ना। तो बादल। क्या हो गया? तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज में भी थोड़ा थोड़ा दिखता है ना, नहीं दिखता है, तो थोड़ा थोड़ा दिखने वाला। ठीक है ना। गंदा पानी। गंदा पानी भी देख लेना, तुम देखा वहाँ पे देखिए ना, गरैया हो, नहीं देखता है, थोड़ा सा थोड़ा दिखाई देता है ना। तो गंदा पानी। गंदा पानी हो गया ना। उस प्रकार क्या बोल सकता है? घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच। समझ आ गया ना। अब ये हम फटाफट निकलेंगे। घचा हुआ कांच। घचा हुआ। और पारदर्शी में किसे बोलेंगे? जिससे प्रकाश आर पार ना हो, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी। क्या बोलेंगे? जैसे काट के चश्मा ले लेते हैं। अरे काट के चश्मा दिखाई देगा? काट के चश्मा में काट के चश्मा रहेगा तो ऊपर दिखेगा तुमको? नहीं दिखाई देगा। किताब लिख दे, दीवार लिख दे, दीवार के ऊपर दिखाई दे रहा है हमको? क्या है? नहीं दिखा रहा है। बोर्ड लिख दे, जो दिखना है लिख दे। ठीक है ना। ये देखो, ये क्या है? छत है ना, तो छत के नीचे में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? कपड़ा लिख दे। कपड़ा कौन? अब अथिया नहीं लेना, थोड़ा मोटा कपड़ा लेना। ठीक है ना। यानी जितना लेना ले सकता है ना। समझ आ गया तुम लोग को? तो पारदर्शी पर समझ गया ना। अब देखेंगे परावर्तन। क्या देखेंगे? फटाफट निकलेंगे। परावर्तन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? परावर्तन। क्या बोल रहा है? परावर्तन का इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है? परावर्तन का छोटा मीनिंग होता है टकरा कर लौटना। टकरा कर लौट गया तो परावर्तन, नहीं लौटा तो अपवर्तन। समझ रहा है ना? लौट गया तो, और नहीं लौटा तो अपवर्तन। तो लौटेगा किससे? बता। इससे कभी लौट पाएगा? इससे तो पार हो जाएगा ना। इससे पार हो जाएगा तो इससे होगा अपवर्तन। क्या होगा? इससे भी मतलब थोड़ा थोड़ा लौटेगा, थोड़ा थोड़ा पार होगा, तो इसको हटा दे। लौटेगा किससे? अपारदर्शी से। लौटेगा किससे? यानी परावर्तन होने के लिए अपारदर्शी सतह चाहिए। कैसा सतह चाहिए? अपारदर्शी सतह चाहिए। ठीक है ना। तो परावर्तन किसे बोलेंगे? यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रकाश है। कैसा पढ़ रहा है? प्रकाश का पढ़ रहा है ना। तो प्रकाश लौटेगा तो प्रकाश का परावर्तन। गेंद मारेंगे नीचे तो गेंद ऊपर आएगा, तो गेंद का परावर्तन। तुमको मारेंगे चटास में इधर फेंका जाएगा तो तुम्हारा परावर्तन ना हुआ। तो यहाँ पर पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? तो बोलेंगे क्या? बोलेंगे अपारदर्शी सतह से। अपारदर्शी सतह से। अपारदर्शी सतह से प्रकाश का टकरा कर वापस लौटना। वापस लौटना तो समझ रहा है? जो माध्यम से आया वह माध्यम में लौट गया। समझ रहा है ना? वापस लौटने ने समझ लिया कि इधर से आया तो इधर जाएगा ना। वापस मतलब वह माध्यम में, यार माध्यम में था, ऊपर वाला माध्यम में था और ऊपरी माध्यम में चल गया ना। इन्हें समझ लिया कि वह पथ पर चल जाएगा। तो वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ आ गया? प्रकाश के कौन सी कहते हैं? परावर्तन। क्या कहलाता है? परावर्तन। पता है ना? अब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। कितना नियम? दोनों पूछा था परीक्षा में तुम लोग। प्रकाश के परावर्तन कितना नियम और प्रकाश का अपवर्तन कितना नियम? तो दोनों पूछा। क्या पूछा? तो प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? 2 नियम। 2 नियम क्या क्या है? बंधन यहाँ ध्यान दे।
अगर 2 नंबर में तुम लोग को क्या आएगा तो 2 नियम लिख प्रकाश परावर्तन कितना नियम है लिखे है तो 2 नियम लिख देना, उसका जो नियम लिखा रहा है वो लिखना है, ठीक है ना। 2 नियम क्या है, ठीक है। ये मेरा क्या है, अपारदर्शी सतह क्या है, अपारदर्शी कब होगा जब पीछे रंग देंगे तब ये ना, ऐसे शीशवा में रंग देते तो ना मुँह थतुरमा दिखाई देता है कि रंगल है, रंगल है ना। अब यहाँ से प्रकाश आएगी, इधर से प्रकाश इधर से आई, जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री पर भागेगी। अरे गेंदे देखो ना, गंदा मारते ऐसे मारते हैं, इधर आता है फिर की उतना डिग्री पर क्या आता है, ये ले रह जाएगा, हाँ करता है। ये क्या आ गया, तो हो गया आपतित किरण, आने वाली किरण, ज़्यादा बोलेंगे आने वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तन होने वाला किरण, परावर्तित किरण, लौटने वाली किरण, परावर्तित किरण, हो गया। और जहाँ पर किरण टकराती है वहाँ डालते हैं लम्ब, क्या डालते हैं, तो उस बिंदु पर डाला गया लम्ब, अभिलम्ब, उस बिंदु पर डाला गया लम्ब, अभिलम्ब, तो अभिलम्ब को बोलते हैं एन, क्या बोलते हैं एन, समझ आ गया, समझ तुम लोग क्या यार है। तो पहला नियम क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पर पहला नियम होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, यहाँ परावर्तित बोलना है कि परावर्तन पढ़ रहा है ना, इसलिए परावर्तित, अपवर्तन पढ़ेंगे तो बोलेंगे अपवर्तित, समझ आ रहा है ना। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलम्ब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलम्ब, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में, समझा तुम लोग। तो यहाँ पर क्या लिखना है, आपतित किरण, पहला नियम क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर, और उस बिंदु पर डाला गया अभिलम्ब, डाला गया अभिलम्ब, अभिलम्ब, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में, एक ही तल में होता है, एक ही तल में। ये हो गया पहला नियम, क्या हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है, तो दूसरा नियम बोलता है कि जितना बड़ा कोना से अइले ना उतने बड़ा कोना से जाएगा, उतने बड़ा कोना से कौन सा बोलता है, जितना बड़ा कोना से आया उतना बड़ा कोना से जाएगा, समझ आ रहा है। तो इसको बोलता है यह आपतित किरण, ये मेरा क्या है आने वाला किरण, आपतित किरण, आने वाला किरण, टकरा कर लौटने वाला किरण, परावर्तित किरण, टकरा कर लौटने वाला किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलम्ब, ये मेरा क्या है अभिलम्ब। तो आपतित किरण और अभिलम्ब, आपतित किरण अभिलम्ब के बीच कौन को आपतन कोण, आपतित किरण के साथ आपतन कोण, आपतित किरण के साथ आपतन कोण, तो ये आपतन कोण हो गया, क्या हो गया आपतन कोण को बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं। और परावर्तित किरण के साथ परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलम्ब, परावर्तित किरण और अभिलम्ब के बीच बनने वाला कोण को परावर्तन कोण, जिसे आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। दूसरा नियम मेरा हो गया क्या, तो आपतन कोण बराबर, क्या बोलेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर, कोण आई बराबर कोण आर, समझा तुम लोग। लेकिन इस तरह जो है अपवर्तन में इस तरह ना होता है, अपवर्तन में इस तरह होता है कि आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है क्या, ना बड़ा छोटा होता है, क्योंकि अभिलम्ब की ओर मुड़ता है या अभिलम्ब से दूर भागता है, पढ़ाए थे ना। तो लेकिन यहाँ बराबर होता है, यानी वहाँ पर अपवर्तन में पहला नियम सेम है, पहला नियम ठीक है ना, परावर्तन और अपवर्तन में दोनों ही जो फर्स्ट लिखा है वो सेम है, क्या है खाली जहाँ परावर्तित है वहाँ अपवर्तित किरण लिखना है, समझ आ गया ना। दूसरा नियम अलग है, वहाँ पे दूसरा नियम को बोलते हैं सनेल का नियम, क्या बोलते हैं, समझ तुम आ गया। अब बात करते हैं क्या, देखें यहाँ पे समझ गया नहीं सब। अब बात करते हैं कि अगर कोई किरण ऐसे आ जाए, डायरेक्ट आ जाए, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दे, कोई किरण है, ठीक है ना, यहाँ रंग दिया, पेंट कर दिए ना, इसको कर दिए। अगर ना यहाँ से कोई किरण 90 डिग्री पर आया तो किधर भागेगा, तो जिधर से आया उधर भागेगा, या 90 डिग्री पर आएगा तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा, पुनः उसी पथ पर। तुम गेंदे ले लो, गेंदा मार डायरेक्ट ऐसे 50 से मारेगा, ऐसे तो ऊपर आएगा, फटास वह पर आता है ना, तो क्या हो गया क्या, ये हो गया क्या मेरा पुनः उसी पथ पर लौट जाते हैं, 90 पर आएगा तो पुनः उसी पथ पर लौटेगा, पुनः उसी पथ पर, यानी यही मेरा हो गया क्या, यही मेरा हो गया आपतित, क्या हो गया आ रहा है तो आपतित, यही जा रहा है तो क्या हो गया परावर्तित, क्या हो गया। और ये इसी पर ना अभिलम्ब होगा, तो अभिलम्ब वो मेरा यही हो गया, अभिलम्ब भी मेरा क्या हो गया यही हो गया ना, हो गया। जब 90 डिग्री पर आएगा तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। अब बता जब लौटेगा तो आपतित किरण और अभिलम्ब, आपतित किरण और अभिलम्ब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, कि दोनों बीच में गैप रहेगा तभी कोण बनेगा। फिर यहाँ परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कब बनता है, परावर्तित किरण और अभिलम्ब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, तो गैप रहेगा तब नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ देख आपतित किरण और अभिलम्ब के बीच में थोड़ा सा भी गैप है ना, तो 0 डिग्री, क्या हो गया परावर्तित किरण और अभिलम्ब के बीच थोड़ा सा भी गैप है, तीनों तो वही ना, गैप ना है तो क्या 0 डिग्री, क्या है 90 तुलो नहीं मार देना, क्या मानना है 0, क्या मानना है। तो नोट में लिखना है क्या, नोट में क्या लिखना है, जब क्या लिखना है, जब किरण 90 डिग्री बोले तो समकोण पर, 90 डिग्री बोले तो 90 डिग्री पर आपतित होती है, आपतित होती है, तो कोण आई यानी आपतन कोण बराबर कोण आर यानी परावर्तन कोण बराबर 0 डिग्री, क्या
0 डिग्री, ठीक है ना। अब मिटाते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और तुम लोग जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, फटाफट निकलेंगे। चलिए यहाँ ध्यान दे, परावर्तन पढ़ रहे थे, परावर्तन का नियम पढ़ लिया ना। परावर्तन का भी 2 नियम, अपवर्तन का भी 2 नियम पढ़ लिया ना। परावर्तन का 2 नियम बता दिए थे। 90 डिग्री पर आएगा तो उसी पथ पर लौट जाएगा, उसी पथ पर लौटेगी तो परावर्तन कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर 0 डिग्री बता दिए ना। अब परावर्तन में पढ़ते हैं दर्पण के बारे में, किस में पढ़ते हैं? परावर्तन में दर्पण के बारे में, अपवर्तन में लेंस के बारे में। परावर्तन में दर्पण के बारे में, अपवर्तन में परावर्तन में अपारदर्शी सतह के बारे में पढ़ते हैं, यानी किरण पार ना हो, ठीक है ना। और लेंस से पढ़ेंगे पारदर्शी सतह, किरण पार हो, समझ आता है तुम लोग। तो अपवर्तन में पारदर्शी सतह होता है और परावर्तन में क्या होता है? अपारदर्शी सतह, ठीक है ना। तो आप पढ़ेंगे दर्पण, क्या पढ़ेंगे? दर्पण क्या पढ़ेंगे? तो दर्पण को बांटते 3 भाग में। पूछेगा दर्पण कितना प्रकार, दर्पण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कितना होता है? 3 प्रकार का होता है, समतल, एक उत्तल, एक अवतल। समतल, उत्तल, अवतल, ठीक है ना। तो बोलेंगे समतल, क्या बोलेंगे? समतल। एक को बोलेंगे अवतल, क्या बोलेंगे? अवतल, क्या बोलेंगे? अवतल। एक को बोल उत्तल, क्या बोलेंगे? उत्तल, ठीक है ना। समतल को बोलेंगे प्लेन, क्या बोलेंगे? प्लेन मिलल। अवतल को कॉनकेव मिलल, कॉनकेव, कौन, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिलल, कॉन्वेक्स मिरर। अब ध्यान दे, समतल तुम लोग घरा में होता है, जिसमें रहता है तो अपना चरवा रखता है, बंधन है कि गधा नहीं रखता है सर के, वो अगर समतल क्या हो गया? समतल हो गया। सलून में जाता है तो क्या है? तुम लोग पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत बड़ा उसका क्षेत्र होता है, ठीक है ना, इसलिए पता नहीं चलता है। वो होता है अवतल, क्या होता है? अवतल होता है, क्या होता है? अवतल होता है, ठीक है ना। और उत्तल जो है, तुम जैसे चमचा रहता है ना, ऐसे रहता है, चमचा में दोनों होता है, ऐसे जिधर धसल है, चमचा ना होता है जैसे खाता है उठा के, उधर क्या अवतल, क्या है? और जिधर अब पिछुआ में देखना मुँह दिखाई देगा, बन रहा है, ऐसा दिखाई देता है ना, नहीं रहता, वो क्या है? उत्तल, क्या है? उत्तल है, ठीक है ना। तो दर्पण 3 टाइप, दर्पण 3 प्रकार का होता है। कितना होता है? 3 प्रकार का होता है। और ई दोनों दर्पण के, ई और ई दोनों दर्पण को, ई दोनों बोलते हैं गोलीय दर्पण, क्या बोलते हैं? तो पूछेगा गोलीय दर्पण कितना प्रकार, तो क्या बोलना है? 2, क्या बोलना है? तो गोलीय दर्पण बोलेगा तो 2, क्योंकि दोनों बना है गोला, किससे बना है? इसलिए बोलते हैं गोलीय दर्पण, क्या बोलते हैं? खोखले गोलीय दर्पण के भाग को तोड़ने पर ही दोनों बनाए, दोनों को बना है। मान लो कि यहाँ दर्पण लिए, ठीक है ना, खोखला है, क्या है? इसको यहाँ से काट दिए, यहाँ से क्या किए? बोले कट गया ना। अब इधर रंग दिए, इधर क्या किए? रंग देते हैं, देखें इधर रंग दिए ना, तो इधर रंग दिए, तो अब तुरमा किधर देखेंगे? इधर देखेंगे, किधर देखेंगे? इधर रंग नहीं दिए रे, तो अपना मुँह देखेंगे, इधर पर ही देखेंगे। बंदर है कि हनुमान, इधर से देखेंगे ना, तो जिधर देख रहे हैं उधर क्या उठल, क्या है? तो उठल है तो उत्तल दर्पण, उठल है तो। अब इसको रंग दिया हम इधर, इसको रंग दिया हम इधर, रंग दिए, तो बताए अपना मुँह किधर देखेगा? इधर देखेगा कि इधर से देखेगा? इधर से देखेंगे ना, तो इधर से देखेंगे तो इधर देखेगा। उधर क्या धसल, क्या है? तो धसल है तो क्या? अवतल। अंदर है तो अवतल, अंदर है तो ओसे अंदर, ओसे अवतल, उससे उठल तो उससे उत्तल। समझ आ गया तुम लोग को? समझ आ गया ना। पूछेगा दर्पण कितना बोलना है? 3, कितना बोलना है? अब बोलेगा कि बता गोलीय दर्पण कितना बोलना है? 2, कितना बोलना है? समझ आ गया। समतल दर्पण में क्या होता है? परावर्तक सतह, यहाँ परावर्तक सतह, क्या बोल रहा है? परावर्तक सतह क्या होता है? समतल, क्या होता है? समतल होता है, क्या होता है? परावर्तक सतह क्या होता है? समतल। बंधन, यहाँ ध्यान देना, फटाफट निकलेंगे ना, समझा रहा। अवतल में जो होता है, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया अवतल, क्योंकि यहाँ धसल है ना, जिधर फैसवा देखेंगे, जिधर फेस देखेंगे उधर धसल है ना, तो ये मेरा हो गया अवतल, ये क्या हो गया? और जिधर फैसवा देख रहे इधर क्या उठल है, तो ये मेरा हो गया उत्तल, क्या हो गया? यानी अवतल का चित्र बना देते हैं। अवतल होगा इस प्रकार, देख रहा है, ये हो गया अवतल। अभी अवतल ना, वो भी रंगे ना, अब रंग दिए, इधर रंग दिए, तो फैसवा देखेंगे इधर, इधर देखेंगे दिखाई देगा कुछ, इधर देख रहे थे, इधर क्या अंदर, क्या है? सतह, क्या अंदर है? परावर्तक सतह अंदर है ना, तो ये हो गया अवतल, क्या होगा? तो इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह अंदर होता है। अंदर बोले तो धसा होता है, अंदर बोले तो धसा होता है, धसा होता। उत्तल के देखेंगे तो क्या होगा? उत्तल ऐसे कर दिए, इधर रंग दिए, इधर रंग दिए। आप फैसवा किधर देखेंगे? फैस देखेंगे हम इधर, किधर? इधर देखेंगे, इधर तो कुछ दिखाई नहीं देगा, तो इसका परावर्तक सतह इधर हो गया। तो परावर्तक सतह क्या उठा, क्या है? इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह उठा होता है, क्या होता है? उठा बोले तो उभरा होता है, उठा बोले तो उभरा होता है, उभरा होता। तो बोले बता अवतल दर्पण कैसे कहते हैं? बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर हो, यानी धसा हो, धसा, उसे बोलेंगे अवतल, क्या बोलेंगे? अब बोलेगा उत्तल किसे कहते हैं? बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो, उभरा हो, उसे क्या बोलेंगे? उत्तल, क्या बोलेंगे? उत्तल। अब समतल के बारे में फटाफट देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले समतल के बारे में देखेंगे। तो समतल देखें, मान लो कि यहाँ पर बना दिया एक दर्पण, क्या बना दिया? ये हो गया समतल दर्पण, क्या हो गया? अभी कोनो दर्पण ना हुआ, ठीक है ना, क्या कि अभी किरण मारेंगे तो पार हो जाएगा, पेंट करेंगे तब ना। चलो हम कर दिए पेंट, क्या कर दिए? पेंट करके फटाफट देख, ठीक है ना। अब यहाँ पर बना दिए, ये हो गया क्या मेरा? ये मेरा हो गया मुख्य अक्ष, क्या हो गया? या प्रधान अक्ष, क्या हो गया? प्रधान अक्ष। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे कोई वस्तु रख दिए, ठीक है ना, यहाँ मान लो कि किसी खड़ा कर दिए, ठीक है ना, बंदर के मान लो यहाँ खड़ा कर दिया, कर दिया खड़ा। अब यहाँ ध्यान दो,
ना बंदर यहाँ ध्यान दे, तुम लोग को पता है कि यहाँ से किरण जाएगी, यहाँ से किरण फटाफट देख, यहाँ से किरण जाएगी तो जितना डिग्री पर जाती है उतना डिग्री पर लौट जाती है, जितना डिग्री पर जाती है उतना डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर जा रही है ना, 90 पर जा रही है तो पुनः उतने पर लौट जाएगी, लौटेगी। लेकिन इधर से कोई आएगा छोटिया, मान लो छोटुआ इधर से आ रहा है, वो इधर से देखेगा तो कहेगा किरण इधर से आ रहा है, नहीं बोलेगा लगता है इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, पिछुआ से आ रहा है ना बोलेगा, पिछुआ से आ रहा है तो क्या करते हैं, पीछे बढ़ा देते हैं, पीछे से तो नहीं रह रहा है, कल्पना कर रहे हैं डॉट डॉट, कल्पना कर रहे हैं इसलिए डॉट डॉट, समझ आ गया। फिर एक किरण यहाँ जाएगा, हम बताए थे ना कि प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता पड़ता है, अधिक से अधिक कितना हो चलेगा, लेकिन कम से कम कितना किरण, 2 किरण, कम से कम कितना किरण, 2 किरण चाहिए। देख यहाँ पर एक किरण चल गया, यहाँ पर एक किरण यहाँ हो गया, जितना डिग्री पर आए उतना डिग्री पर भाग जाएगी, नहीं भागेगी तो भाग गया, अरे भागा रे, जितना डिग्री पर उतना डिग्री पर भाग गया ना। अब इधर से कोई देखेगा तो बोलेगा अरे किरण तो इधर से ना आ रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से तो लग रहा है पीछे जा रहा है, पीछे बढ़ा दे, कहाँ बढ़ा दे, पीछे हम बढ़ा दिए, कहाँ बढ़ा दिए, बढ़ा दिए, हो गया। जहाँ काटेगा वहीं प्रतिबिंब, जहाँ किरण काटती है आपस में वहीं प्रतिबिंब, काटती है काटती हुई प्रतीत होती वहीं प्रतिबिंब, तो यहाँ काट रहा है कि काटती हुई प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रहा है, काट तो नहीं रहा है, तो किरण है वो चल गया इधर है, वो चल गया इधर, तो कहाँ काट रहा है, तो ये मेरा हो गया यहाँ काटती हुई प्रतीत हो रहा है ना, तो ये हो गया मेरा प्रतिबिंब। क्या हो गया, आप फटाफट लिखेंगे विशेषता, बताओ पहला विशेषता लिखेंगे, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में देख यहाँ पर जब नीचे बनेगा तो होता उल्टा, क्या होता, तो बता प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है सीधा बन रहा है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, क्या बनता है, समतल दर्पण में हमेशा हमेशा बोल रहे हैं, तुम कहीं भी खड़ा हो जाओ समतल दर्पण के सामने तुम सीधे दिखा देगा, ऐसा नहीं कि टंगड़िया ऊपर हो गया मुड़िया नीचे हो गया, ऐसा होता है क्या, ना, तो समतल दर्पण में हमेशा क्या बोलेंगे, समतल दर्पण में हमेशा, समतल दर्पण में हमेशा सीधा, क्या बोल रहा है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब। और सीधा बोलते हैं क्या, आभासी, क्या बोलते हैं, सीधा बना तो आभासी, सीधा बना तो, सीधा बना तो आभासी, आभासी की बोलते हैं काल्पनिक, क्या बोलते हैं काल्पनिक। इसमें क्या बनता है, इसमें काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक, क्या बोल रहा है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, समझ गया। तीसरा विशेषता क्या लिखेंगे, जितना बड़ा प्रतिबिंब उतने बड़ा दिखाई देगा, जितना बड़ा प्रतिबिंब उतने बड़ा बनेगा, उतने बड़ा बनेगा, जितना बड़ा प्रतिबिंब उतने बड़ा, यानी 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 वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की, समझ आ गया। 5 फीट तो ये हो 5 फीट, समझ आ गया ना, या नहीं रहता तुम्हारा देखता है ना, जितना बड़ा उतना बड़ा दिखता है, ऐसा नहीं कि तुम यहाँ चरवा देख रहा है तो तुम्हें इतनी हो गया, ऐसा है कि शीशा सामने चल जाए तुम अपना जाके मुड़िया सटाएगा तो वो भी मुड़िया सटाएगा ना, जितना ऊँचा तुम्हारा मुड़िया उतना ऊँचा वो सटाता है ना। तीसरा विशेषता इसका हो गया वस्तु की ऊंचाई, क्या बोलेंगे, वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की यानी वस्तु ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब ऊंचाई, ठीक है ना। चौथा विशेषता, जितना दूरी यहाँ से जितना दूरी वस्तु है, जितना दूरी पर उतने दूरी पर प्रतिबिंब, उतने दूरी पर तुम सामने जाना, नजदीक जाएगा तो वो भी नजदीक आएगा, दूर जाएगा तो वो भी नजदीक जाएगा, दूर जाता है ना, तो बोलेंगे चौथा विशेषता क्या बोलेंगे, बोलेंगे वस्तु दूरी बराबर, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी ना, हो गया, समझ आया तुम लोग को। अगला विशेषता, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के, अरे अगुआ खड़ा है ना, पीछे ना बन रहा है, तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे नहीं बन रहा है, अगला विशेषता क्या लिखेंगे, समतल दर्पण का विशेषता लिखा रहा है, समतल दर्पण का विशेषता बोलेगा तो आराम से 5-6 लिख देगा, नहीं लिख पाएगा, तो दर्पण के पीछे अगला विशेषता क्या लिखेंगे, तो अगला विशेषता लिखेंगे यहाँ हो गया वस्तु को चाहे प्रतिबिंब को चाहे हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये हो गया। अगला विशेषता क्या लिखेंगे, तो अगला विशेषता लिखेंगे, यहाँ ध्यान दे, अगला विशेषता लिखेंगे कि समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम तुमको कितना बड़ा दर्पण चाहिए था, अपना लंबाई के आधा, अपना लंबाई के, समतल दर्पण में तुम्हारा पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो पूरा प्रतिबिंब तुमको देखना है, तो कम से कम तुमको कितना बड़ा दर्पण चाहिए पता है, तो तुम्हारा अपना लंबाई का आधा, अपना लंबाई का। तो अगला विशेषता समतल दर्पण का है, समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपने लंबाई का, कम से कम लिख देना, अपने लंबाई का आधा दर्पण चाहिए, आधा लंबाई की दर्पण चाहिए, आधा लंबाई की दर्पण चाहिए। जैसे तुम 5 फीट के हैं तो कम से कम तुम 2.5 फीट लाया, 3 फीट लाएगा तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन कम से कम 2.5 फीट ला तो तुम्हारा पूरा प्रतिबिंब देख जाएगा, पैरवा से लेकर मुंडिया तक, समझ आ गया ना। 6 फीट के है तो 3 फीट के ला, समझ, 4 फीट के है तो 2 फीट का दर्पण रहा, पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा, पूरा प्रतिबिंब। अब मान लें कि हम यहाँ पर 2 दर्पण खड़ा कर दिए, ठीक है ना, इसके बीच में हम घुस गए, ठीक है ना, इसके बीच में मान लो तुम घुस गया, ठीक है ना, छोटुआ घुस गया, ये छोटुआ है, ठीक है,
घुस गया। अब इसके कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो दो समतल दर्पण, दो समांतर समतल दर्पण है तो उसके बीच को घुस जाएगा तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। देखना तुम लोग, इतना फोटो बनेगा तुम्हारा कुछ कहने का नहीं। डो 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 बनते रहे। सोलह तुम लोग जाना देखना बैठना तुम लोग, सोलह बैठता है ना, कुर्सा बैठेगा, दो प्रतिबिंब लगल है, देखना ऐसे डो 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 कितना प्रतिबिंब तुम्हारा बना रहता है, अनंत बना रहता है ना। तो देख यहाँ पर बोलेंगे दो समतल दर्पण, क्या बोलेंगे? दो समतल दर्पण के बीच, दो समतल दर्पण के बीच, दो समतल दर्पण कैसा समांतर हो, कैसा हो, यहाँ लिख देना समांतर हो, यानी दूसरे के नाम पूरा समांतर हो, झुकाना हो, समझ रहा ना, समांतर हो। क्या? दो समतल दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनता है, अनंत प्रतिबिंब, अनंत अनंत प्रतिबिंब बनता है, अनंत प्रतिबिंब, समझ आ गया? याद रखना, अनंत प्रतिबिंब। आप बोलेंगे इसका आवर्धन कितना होता है, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? देखिए यहाँ पर अगर वस्तु है 5 फीट का तो प्रतिबिंब बनेगा 5 फीट, कितना बनेगा? तो आवर्धन मतलब होता है कितना गुना बड़ा बना, कितना गुना बता, कितना गुना बना, तो 1 गुना बड़ा। अरे 1 से गुना का कोई फर्क पड़ने वाला है? एक के बराबर रह गया ना। तो जितना गुना, अगर यहाँ था 10 तो 2 गुना बड़ा, अगर यहाँ था 15 तो 3 गुना बड़ा, लेकिन यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है तो 1 गुना बड़ा बना। तो याद रखना, हम जाट क्वेश्चन पूछते हैं समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो 1 होता है। क्या होता है? अब तुम लोग को वहाँ लिखा होगा प्लस होता है कि माइनस होता है? तो देख, जब वस्तु सीधा बनेगा तो प्लस, वस्तु सीधा बनेगा तो सीधा बन रहा है ना, सॉरी प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो प्लस, तो प्लस होता है। क्या होता है? समझ आ गया ना? तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, आवर्धन को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? +1 होता है। कितना होता है? समझ तुम लोग आ गया? तो समतल दर्पण आवर्धन +1 होता है, ये सब याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आप बढ़ते हैं उत्तल, किसमें बढ़ते हैं? अब देख लेते हैं, अब पहले उत्तल देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण पढ़ लिए थे, जिसका परावर्तन सतह क्या उभरा हो, उठा हो, उसे उत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन उससे पहले उत्तल दर्पण पहले हम पढ़ लेते हैं फोकस दूरी और फोकस दूरी पढ़ लेते हैं, और वक्रता त्रिज्या। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि दर्पण, कोई भी दर्पण हो, ठीक है ना, कोई भी दर्पण हो, जैसे मान लो यहाँ अवतल दर्पण है, ठीक है ना, अभी हटाए सब। अभी हम पढ़ रहे हैं फोकस दूरी, क्या पढ़ रहे हैं? पहले पढ़ रहे हैं फोकस, क्या पढ़ रहे हैं? फोकस, ठीक है ना। फोकस किसे कहेंगे? तो ये अवतल दर्पण है, इसका दर्पण के केंद्र को, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ध्रुव। क्या कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। और दर्पण का गोल करेंगे तो क्या बन जाएगा? गोला बन जाएगा, बनेगा ना। तो दर्पण जिस गोला का भाग था उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। अरे केंद्र होगा ना इसका, तो वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र को बोलेंगे सी। क्या बोलेंगे? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाला रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दे, और अब यहाँ ध्यान दे, कोई भी दर्पण हो, दर्पण हो गया अवतल, क्या हो गया? कोई भी दर्पण हो, ठीक है ना, अगर उसके सामने उसके अगर मुख्य अक्ष के समांतर है, इसको बोल दिए मुख्य अक्ष। क्या बोल दिए? मुख्य अक्ष। क्या बोले? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद, दर्पण होने से परावर्तन होने के बाद सर्वप्रथम मुख्य अक्ष को, सर्वप्रथम ये मुख्य अक्ष है ना, सर्वप्रथम मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर, उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब तुम लोग बोलेगा सीधे कहने लौट गया। देखें यहाँ पर, तुम लोग बोलेगा यहाँ सीधा लौट गया, यहाँ क्या होगा? सीधा लौट गया। तो वहाँ सीधा कहने लौटा, यहाँ पर यहाँ देखिए प्लेन था ना, तो 90 डिग्री था, लेकिन यहाँ प्लेन थोड़े है, नीचे की ओर मुड़ल है ना, मुड़ल तो नीचे घुरा देगा, नीचे घुरा देगा। तो ये हो गया फोकस। क्या हो गया? तो जहाँ काटेगा सर्वप्रथम उसे बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। फोकस किसे कहते हैं? क्या बोलना है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण के परावर्तन होने के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के सर्वप्रथम जिस बिंदु पर काटती है, सर्वप्रथम मुख्य अक्ष को, सर्वप्रथम मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उत्तल में प्रतीत होगा, उत्तल में क्या होगा? प्रतीत होगा। अवतल में काट रहा है तो काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। उस बिंदु को आप फोकस को कैपिटल F लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समझ तो आ गया? सब मान ले क्या ले लिए? उत्तल। क्या ले लिए? उत्तल। चलिए देखना है सब, तो जिसको डिटेल में पढ़ना है वहाँ जाकर पढ़ना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हो गया, ये हुआ दर्पण का मध्य बिंदु, ध्रुव। क्या बोलेंगे? ध्रुव को पी। बता इसका वक्रता केंद्र किधर होगा? इधर होगा, किधर होगा? जल्दी बता दे। उठा पड़े देंगे, पड़ जाएगा, जान में ले जाएगा हमेशा। किधर गोल वाला नहीं दिखाई दे रहा है, जिंदगी पढ़ाते रहेंगे जिंदगी भर की। गोल इधर नहीं हो रहा है, जिधर गोल होगा उसमें केंद्र होगा। अभी गोल होगा तो वृत्त बन गया, तो केंद्र को बोलेंगे वक्रता केंद्र बोलेंगे। जिंदगी भर लोग को पढ़ाते रहेंगे बल कहीं का। वक्रता केंद्र हो गया ना, हो गया। तो फोकस भी किधर होगा? तो फोकस भी इधर होगा। ऐसे वक्रता केंद्र इधर था तो फोकस भी इधर था, इसका वक्रता केंद्र इधर था, फोकस भी क्या होगा? अब कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष हो गया ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। आती किरण, आती दर्पण से परावर्तन होने के बाद, दर्पण से परावर्तन किधर होगा? तो ऊपर की ओर मुड़ल है ना, तो ऊपर भागेगा। किधर भागेगा? किधर भागेगा? हो गया।
तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद सर्वप्रथम मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, यहाँ काटा, कहाँ काटा, मुख्य अक्ष तो निचुआ में नहीं भाग गया, ऊपरा कहाँ भाग गया, ये पगलवाना चाहिए निचुआ तो भाग गया, तो काट रहा नहीं काटा, तो काटता हुआ प्रतीत होगा, काटता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा, ठीक है ना। मुख्य इसको कर देते थोड़ा यहाँ पर, ठीक है ना, प्रतीत, तो ये हो गया मेरा क्या फोकस, क्या हो गया, समझ तुम लोग आ गया। तो क्या बोलना है मुख से समांतर, मुख से समांतर, मुख से समांतर, मुख से समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के सर्वप्रथम जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। फोकस को बरकी आपसे इंडिकेट करते हैं, कोई दिक्कत है, समझ आ गया। अब यहाँ ध्यान दे, ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच के, ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। सिर्फ छोटकी एफ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी हो गया जिसको छोटकी एफ कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटकी एफ। समझ तो लोग आया। अब याद आने तो लोग पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे हम क्या चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इधर मेरा क्या होता है प्लस, इधर क्या होता है, इधर होता है मेरा माइनस, क्या होता है। तो देखिए फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी किधर, इधर है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी हो गया माइनस, क्या हो गया, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी किधर, इधर है, इधर होता है प्लस, क्या होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, प्लस, क्या होगा, कोई दिक्कत है इतना। आप पढ़ते हैं क्या थी, वो करता त्रिज्या, वो करता, तो वो करता त्रिज्या बोलते हैं क्या, वो करता त्रिज्या बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं, आर क्या बोलते हैं, कैपिटल आर क्या बोलते हैं। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, तो बोलेंगे क्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ आ गया। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे ध्रुव यानी पी एवं सी के, पी एवं सी के बीच का दूरी, सी एवं पी का बीच का दूरी क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या क्या कहलाएगा। और फोकस दूरी किसे कहेंगे, फोकस दूरी, फोकस, तो फोकस दूरी बोलते हैं छोटकी है, क्या बोलते हैं, फोकस को बड़की है, फोकस को, फोकस बिंदु को बड़की है, फोकस दूरी को छोटकी है। तो बोलेंगे पी, पी यानी ध्रुव, तो पी एवं किसका, फोकस, फोकस यानी बड़की है, फोकस यानी बड़की है के बीच की दूरी, बीच की दूरी। समझ तो लोग आ गया, समझ तो लोग आया। आप डायरेक्ट पूछता है कि बता वो कहता त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध है, वो कहता त्रिज्या फोकस में यानी इन दोनों में क्या संबंध है, यानी एफ एवं क्या बोल रहे हैं, एफ एवं आर में संबंध, एफ एवं आर में संबंध। तो क्या संबंध है, तो हम संबंध में जानते हैं कि एफ जो होता है ना, यानी फोकस दूरी जो होता है, देखें फोकस दूरी छोटा है, वो कहता त्रिज्या बड़ा हो गया, फोकस दूरी छोटा है, वो कहता त्रिज्या बड़ा हो गया, तो फोकस दूरी आधा होता है किसका, तो वो कहता त्रिज्या का, वो कहता त्रिज्या का, वो कहता त्रिज्या का, तो बराबर क्या होगा r/2, इस संबंध होता है, याद रखना। और कैसे होता है जानना है, इसको सिद्ध करना है तो जाकर देखना वाला वीडियो, उसमें हम पूरा प्रूव कर दिया, अभी प्रूव करने टाइम ना है, ठीक है ना, अभी क्रैश कोर्स हो रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान दे, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 को इधर भेज देंगे तो जगह 2f = r, तो जो तुम लोग क्वेश्चन में मिलेगा, ई मिलेगा तो इसको मार देना, ई मिलेगा तो इसको मार देना। समझ तो लोग आ गया। अब फटाफट निकलते हैं, आप पढ़ेंगे थोड़ा उत्तल दर्पण के बारे में, फिर अवतल दर्पण के बारे में मिटाएं। और तुम लोग जो अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब करें, कोर्स चल रहा है जो कि फास्ट नहीं पढ़ना है, पूरा थीम जा, ठीक है ना। सोशल साइंस मैथ पूरा खत्म है, सोशल साइंस भी लगभग खत्म है। चलिए ध्यान दे, समतल दर्पण में तुम लोग को इसको धीरे धीरे पढ़ना है, जाकर उबला देखना, ठीक है ना। समतल दर्पण की एक विशेषता और लिख लेना, क्या समतल दर्पण में बता फोकस दूरी कहाँ होगा, जल्दी बता, समतल दर्पण का फोकस कहाँ होगा, जल्दी बता, समतल दर्पण का फोकस बिंदु कहाँ होगा, पहले ही बता फोकस बिंदु कहाँ होगा। तो कोई कहीं काटता है, वो कहाँ समतल दर्पण कहीं काटता है, ऐसे समतल दर्पण है, यहाँ किरण ऐसे आएगी और सीधे चल जाएगी, कहीं काटेगा, कहीं नहीं काटेगा, इधर ही बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं काटेगा, कहीं काट रहा है। तो पूछेगा समतल दर्पण का फोकस बिंदु कहाँ होता है, बोला अनंत में, कहाँ पर, जब समतल दर्पण का फोकस बिंदु अनंत है तो फोकस दूरी क्या होगा पता है, तो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगा अनंत। जब फोकस दूरी अनंत तो वो करता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी के, वो करता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी का दुगना होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा अनंत, क्या होगा, जब वो करता त्रिज्या अनंत, वो करता केंद्र भी क्या होगा अनंत। समझ आ गया ना। आप पढ़ेंगे पहले उत्तल के बारे में, किस बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अवतल थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि अवतल ऑलराउंडर दर्पण है। अवतल में जो है बड़ा छोटा मोटा, यानी बड़ा छोटा बराबर ऊंचा उल्टा उल्टा सीधा आगे पीछे सब तरह प्रतिबिंब बनता है ना, यानी अवतल को बोलते हैं ऑलराउंडर, क्या बोलते हैं। तो पहले पढ़ते हैं उत्तल, क्या पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण, क्या बोल रहा है यहाँ समझ। उत्तल दर्पण देखें आप, उत्तल दर्पण क्या करेगा, किरणों को फैलाएगा, क्या करेगा, किरण आएगा तो मारेगा चटाक से ना फैला देगा, क्या करेगा, फैला देगा, फैलाता है, क्या करता है, देखें आप ऐसे मान लीजिए उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण हो गया है, हो गया ना, तो क्या करेगा, किरण को फैलाएगी, किरण को, देखें आप पहले देख ले, उत्तल दर्पण क्या करती है, ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया ध्रुव हो गया, यहाँ मान लो करता केंद्र, यहाँ पर क्या है, वो करता केंद्र, ठीक है ना। इसमें जितना भी किरण आएगी, समांतर किरण आएगी तो क्या करेगा, इधर इसको इधर मार देगा, नहीं मारेगा, समांतर किरण आएगी इसको इधर कर देगा, नहीं करेगा, तो फैलाना रहा है, समांतर किरण आएगी इधर कर देगा, समांतर किरण आएगी
इधर कर देगा, फैला रहा है, आया इतने पर चल के फैल के चल गया इतना पर, ना चल गया, तो किरण को फैलाती है, किरण को जिसको जो किरण को फैलाएगा उसको बोलेंगे अप, क्या बोलेंगे, जो किरण को फैलाएगा उसे क्या बोलेंगे, अप, क्या बोलेंगे। इसलिए उत्तल दर्पण को बोलेंगे अपसारी दर्पण, क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण, लेंसवाम लेकिन हो जाएगा उत्तल दर्पण अभिसारी। तो दर्पण का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ तो लोग आया। तो उत्तल दर्पण क्या है मेरा, तो उत्तल दर्पण को बोलेंगे अपसारी दर्पण, क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, समझ आ गया। क्यों, क्योंकि यह किरणों को फैलाती है, किरणों को समांतर आती किरणों को फैलाती है, समांतर आती किरणों को, समझ तो लोग आ गया ना, समझ आ गया ना। अब यहाँ ध्यान उत्तल देखेंगे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किसका बताएंगे, इसका विशेषता, ऐसे क्या लिखेंगे, विशेषता, प्रतिबिंब का विशेषता, किसका विशेषता, प्रतिबिंब का विशेषता, किसका विशेषता, प्रतिबिंब का विशेषता। देखते उत्तल दर्पण बना रहा है प्रतिबिंब, यहाँ ध्यान फटास दे, ये मेरा क्या उत्तल दर्पण, ये मेरा क्या है उत्तल दर्पण हो गया थोड़ा अच्छा बना देते, उत्तल दर्पण हो गया ना। अब यहाँ पर किसी तुमको खड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, ये हो गया क्या, ये ध्रुव है, अच्छा केंद्र यहाँ मानिए केंद्र हो गया ना। अब ना इसके सामने खड़ा कर दिया छोटिया के, किसको खड़ा कर दिया, छोटिया खड़ा कर दिया, ठीक है ना, देख रहा है ऐसे 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 कर दिया, एकदम हिपिया उड़ रहा है ना, चटा यहाँ ऐसी खली है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान ले, वस्तु खड़ा हो गया ना। अब यहाँ ध्यान ले, किरण यहाँ जाएगी, किरण यहाँ से, तो इसका मुँह ऊपर है तो ऊपर चल जाएगी, कहाँ चल जाएगी, ऊपर। लेकिन कोई इधर से देखेगा, कहेगा किरण जो है ना इधर से ना आ रहा है, पिछुआ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, इसको पीछे बढ़ाएंगे, तो पीछे बढ़ाते हैं तो आ तो नहीं रहा है, कल्पना कर रहे हैं डॉट डॉट, कल्पना कर रहे हैं इसलिए डॉट डॉट। हम जानते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए, कितना किरण चाहिए, और दोनों किरण जहाँ आपस में काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोले, किसे कहते हैं, बोलना है कि क्या बोलना है, किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद या अपवर्तन होने के बाद, अपवर्तन पढ़ेंगे तो वहाँ अपवर्तन बोलेंगे, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई, देखा पर सर्वप्रथम जिस, यहाँ ध्यान है, सर्वप्रथम जिस बिंदु पर मिलती है या काटती है, ठीक है ना, किरण क्या करेगा, मिलेगा, काटती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, क्या करते हैं। तो यहाँ एक ही किरण नहीं होगा, प्रतिबिंब बनाने के कम से कम 2 किरण चाहिए, कितना चाहिए, एक किरण को बोलेंगे इधर चल, तो जितना डिग्री पर आएगा तो डिग्री पर भाग जाएगा, ना भाग जाएगा। अब इस किरण को बोलेगा किधर से आ रहा है, पूछेंगे किसी से, बोलेगा कि किरण जो है पिछुआ से आ रहा है, ना बोल देगा, इसको लग रहा है कि इधर से आ रहा है, ना लग रहा है तो बोलेगा पिछुआ से आ रहा है, तो पीछे बढ़ा देते, नहीं पीछे से आ रहा है क्या, नहीं कल्पना की है ना, पीछे बढ़ा दिया ना, जहाँ काटा वहीं प्रतिबिंब, जहाँ काटा वहीं तो प्रतिबिंब बन गया मेरा, यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ कहाँ बना, यहाँ पर, समझ तो लोग आ गया। हाँ, तो प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन होने के बाद सर्वप्रथम जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु पर आपस में मिलती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वस्तु का प्रतिबिंब बन गया ना। अब प्रतिबिंब की विशेषता बता दे, प्रतिबिंब सीधा बना के उल्टा, तो हमेशा सीधा, हमेशा किसमें सीधा, उत्तल दर्पण में, बोल मेरे गधा, सीधन बनता है, चाहे तुम वस्तु कहीं भी रख लो, प्रतिबिंब हमेशा बनेगा सीधे, क्या बनेगा, और हमेशा यहाँ बनेगा, हमेशा कहाँ बनेगा, यानी हमेशा छोटे बनेगा, कहाँ बनेगा, छोटे हमेशा बनेगा। उत्तल दर्पण में वस्तु तुम कहीं रख, यहाँ रख, यहाँ रख, यहाँ रख, यहाँ रख, यहाँ रख, कहीं भी रख, प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। तो छोटा क्या, दूसरा क्या हो गया, हमेशा छोटा बनता है, किसमें, उत्तल दर्पण में। तीसरा विशेषता क्या, तीसरा विशेषता सीधा बोलते हैं आभासी, क्या बोलते हैं, आभासी। तो हमेशा आभासी, हमेशा किसमें, उत्तल दर्पण में, किसमें, और दर्पण के पीछे, हमेशा दर्पण के पीछे ना है, वस्तु आगे है, इधर देख रहा है फोटो अपना, बन रहा है पीछे ना बन रहा है, तो हमेशा दर्पण के पीछे, हमेशा दर्पण के पीछे, समझ तो लोग आ गया। ये हो गया विशेषता, किसका विशेषता, समझ तो लोग आ गया। तो बोलेगा बता कौन दर्पण है जिसमें हमेशा प्रतिबिंब सीधा, आभासी और बराबर बनता है, तो समतल, बराबर बोल दिए, समतल हमेशा बोल दिए ना, हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनता है, सीधा आभासी तो इसमें बन रहा है, लेकिन बराबर बोल दिए समतल, क्या हो जाएगा, समतल। लेकिन बोलेंगे वह कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु हमेशा सीधा, आभासी और छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा। अब तक पूछवे नहीं करो, अब तक सब तरह बना देगा, ना बना देगा। अब इसका उपयोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, किसका उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का, इसका 7 वीडियो हम तुम लोग को पढ़ाए थे ना, हम अच्छा समझा पढ़ाए थे ना, अभी फास्ट में जा रहे हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का तो उपयोग में क्या पढ़ेंगे, तो हम बताए थे कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, पीछे के वस्तु देखने के लिए वाहन में साइड मिरर के रूप में पढ़ाए थे। पीछे की वस्तु देखने, तुम्हारे मोटरसाइकिल लगा रहता है दर्पण, आप पीछे वस्तु नहीं रहता है, कोटरा कोरा नहीं आ रहा है, कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण कौन होता है, और उत्तल दर्पण का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब मान लो कि कोई गाड़ी उधर से आ रहा है, तुम्हारा एनिमा तो इतनी हेवे करता है, अब प्रतिबिंब बनाने का हाथी है, तब दिक्कत नहीं हो जाएगा, हटेगा उसमें, तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। और क्या, और क्यों करते हैं यूज, क्योंकि देख उत्तल दर्पण जो है ना, इतना किरण आ रहा है, लेकिन इसका देख मुँह क्या है,
देख मुहा इसका ऐसे होता है ना, यानी इधर से कोई आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब तुमको एन वन दिखा देगा, इधर से कोई आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब एन वन तुमको दिखा देगा, ना दिखा देगा। इसका परावर्तक सतह क्या होता है, परावर्तक जो मुहा होता है काफ़ी बड़ा होता है ना, होता है। इसलिए हम करते हैं पीछे का वस्तु देखने में उत्तल दर्पण का उपयोग। समझ आ गया? तो लिखना है वाहन में, क्या लिखना है, वाहन में पीछे का वस्तु देखने के लिए, पीछे का वस्तु देखने के लिए एकदम डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया तुम लोग का एग्जाम में, ठीक है। देखने के लिए साइड मिरर के रूप में, साइड में तो समझ रहा है, साइड में जो लगा रहता है साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं तो बोल देना है क्योंकि इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है और इसके परावर्तक सतह काफ़ी बड़ा होता है, क्या होता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग। समझ आ गया? बोलेगा एक उपयोग और बता दे तो क्या लिखेगा, बोलेगा उत्तल दर्पण का 2 उपयोग लिखो तो क्या लिखेगा। तो लोग गली उली में नहीं देखता है जो लटवा लगा रहता है, जो सोलर लाइट लगाता है नहीं देखता है, रोडवा पर भी सोलर लाइट लगा रहता है ना, उसका जो खोपड़िया होता है ना ऊपर में, जैसे होता है मुहा ऐसे होता है, इधर देखना उठा हुआ होता है, क्या होता है, उसका मुहा उठा हुआ था। उठा क्यों होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण होता है, क्या होता है, उत्तल दर्पण रहेगा तो किरण को फैला देगा, तो ना प्रकाश जगह में लाइट में करेगा। अब रहेगा तो क्या करेगा, किरण को सुखराएगा ना, उत्तर क्या करता है, किरण को फैलाता है, तो ना बड़ा क्षेत्र में लाइट करेगा। तो बोलेंगे गली या सड़क, क्या बोलेंगे, दूसरा यूज बोलेंगे गली या सड़क लाइट, गली या सड़क लाइट में, गली या सड़क लाइट में उत्तल दर्पण, किसका, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग। समझ आ गया? अब तुम लोग कोनो पूछेगा, ये दोनों छोड़ के कोनो पूछेगा तो बोल देना अवतल, क्या बोल देना, समझ आ गया। बोलेगा दाढ़ी बनाने अवतल दर्पण हयामत में, अवतल दर्पण डॉक्टर द्वारा कहा नाक दांत गला आदि की जांच में, अवतल दर्पण सोलर भट्टी में, अवतल दर्पण सोलर कुकर में, अवतल दर्पण सोलर प्लेट में, अवतल दर्पण। समझ आ रहा है? तो कहीं भी पूछेगा अवतल बोल देना, क्या बोल देना, ये दोनों को छोड़ के, दोनों के पढ़ लिए नहीं दोनों। अब पढ़ेंगे किसके बारे में, तो पढ़ेंगे अवतल, किसके बारे में पढ़ेंगे। अब तो ने बताया था छोटा प्रतिबिंब बनता है ना, और सब बारी से एक करके बताए थे ना। देखिए अभी उतना टाइम नहीं, एक करके बताएंगे, अभी बताएंगे शॉर्ट में, क्या बताएंगे, समय तो लोग आ गया ना, अभी चलेंगे शॉर्ट में, क्या चलेंगे, चल देखें यहाँ पर फटाफट देखना तुम लोग। यहाँ पर हमारा बना दिया हम क्या, यहाँ बना दिया हम अवतल दर्पण, क्या बना दिया, कौन दर्पण बना दिया ना अवतल दर्पण। हाँ, इसका जो मध्य बिंदु होगा उसको क्या बोलेंगे, ध्रुव, क्या बोलेंगे, ध्रुव। मध्य बिंदु क्या बोलेंगे, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को। इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर गोल हो रहा है, इधर होगा। इसका मान लो वक्रता केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पे वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र को बोलते हैं सी, क्या बोलते हैं, थोड़ा ऊपर हो गया कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को बोलते हैं सी, क्या बोलते हैं, सी, क्या बोलते हैं, अभी भी ऊपर है, कितने ऊपर चल गया। वक्रता केंद्र को बोलते हैं सी, क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो कहते हैं हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या। अब पहला तुम जानेगा, पहला कहाँ रखेंगे, पहले रखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। अनंत बोले तो सूर्य से किरण आ रही है, कहाँ आ रही है, तो अनंत होता है इधर, अनंत होता है इस साइड होता है अनंत, क्या होता है इस साइड होता है। तो हम 1 नंबर हम शॉर्ट में बता रहे हैं रिवीजन, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन यहाँ चल रहा है, इसको डिप्लीम देखना है, वो वीडियो देखना। तो जब 1 नंबर वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, कहाँ पर हो, जब 1 नंबर वस्तु कहाँ हो, तो 1 नंबर वस्तु कहाँ, अनंत पर, कहाँ हो। दूसरा नंबर जब वस्तु कहाँ हो, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत वक्रता केंद्र के अभी हम ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा नंबर कहाँ हो, अनंत वक्रता केंद्र के, तो 1 नंबर 2 नंबर हो गया ना। तीसरा नंबर जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के यह वस्तु को वहीं रख रहा है, ठीक है ना, वस्तु तो सब बराबर है ना। अब अगला नंबर हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो मध्य बिंदु था उसे बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु, क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं ना, अरे बोलते हैं ना, बोलना। अब वस्तु कहाँ हो, तो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। चौथा स्थिति हो गया ना। 5वां स्थिति जब वस्तु ध्रुव पर हो, किस पर हो, कहाँ पर हो, ध्रुव पर हो, 5वां नंबर। छठा स्थिति जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, फोकस वक्रता केंद्र के बीच हो, ये हो गया 6ठा नंबर। क्या हो गया, समझ तुम लोग आ गया, इतना आ गया। तुम लोग भूल भी जाएगा तो इस तरह कर देना ना। उसके बाद क्या करना है, शॉर्ट में फटाफट करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ से तुमको खींचना शुरू कर देना। एक यहाँ पर है तो 1 नंबर यहाँ दे दे, कहाँ दे दे, छोटा से, ठीक है ना। 2 नंबर दे देना यहाँ, यानी इधर से शुरू कर देना, इधर से धीरे आगे बढ़ते चल जाएंगे, भूल जाएगा। तो 1 नंबर ये हो गया, 1 नंबर क्या हो गया, 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर और 3 नंबर में बराबर कर देना। क्या कर देना, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये कर देना, ठीक है ना, बराबर क्या कर देना। तो देख धीरे बहुत छोटा था, फिर बड़ा हुआ थोड़ा, फिर तो अभी बराबर हो गया, क्या हो गया, तो अब क्या होगा, अब हो जाएगा बड़ा, क्या हो जाएगा, सिंपल बात है, क्या होगा, बड़ा, क्या होगा। ये मेरा 3 नंबर हो गया, ये मेरा हो गया 4 नंबर, क्या हो गया। और 5वां नंबर इतना बड़ा हो जाएगा कि अनंत चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, यानी डॉट 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 दे देते हैं, यानी इतना बड़ा है कि कहने मुश्किल है, कहने यानी होगा 5वां नंबर। तो बोलेगा छठा कहाँ चल गया, तो बोलेगा ना
छठा कहाँ घुस गए थे? छठा पागल था, बोला हम चल जाएंगे इधर, जगह हमको ना है, जगह ठीक है ना है, क्योंकि यह चल गया अनंत। अब जब इसको अनंत में जगह ना मिल रहा है तो 6 नंबर की जगह मिलेगा? कहेगा जब जगह ना है हम जाते हैं पीछे। कहाँ जाते हैं? पीछे। तो चल जाएगा पीछे। कहाँ जाएगा? हम जानते हैं कि जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो बनता है सीधा, बनता है आभासी बनता है, चाहे समतल हो या उत्तल हो, बता दिया ना। जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो क्या बनता है? सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। तो इसमें बनेगा सीधा और आभासी। तो और इसमें भी बनेगा बड़ा। क्या बनेगा? और सीधा बनता है तो बोलते हो दर्पण के मुँह के ऊपर बनेगा, अब बन गया सीधा, हो गया छठा नंबर। ये क्या हो गया? छठा नंबर। समझ तो लोग आया? हाँ। और बोलेगा बता कौन सा दर्पण है जिसमें आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है? किसमें? अवतल दर्पण में। इसमें छोटा बना था ना, आभासी सीधा बना था लेकिन छोटा। समतल में बना था, आभासी सीधा बना था लेकिन बराबर। इसमें आभासी सीधा बनता है लेकिन क्या बनता है? बड़ा। समझ तो लोग आ गया? समझ तो लोग आ गया रे? अब यहाँ ध्यान दे, अब तुम लोग डायरेक्ट पूछेगा, देख यहाँ पर क्या धीरे बढ़ते जा रहा है ना हो रहा है। तो ये क्या है? ये दोनों है छोटा। ये क्या है? दोनों क्या है? ये क्या है? तो बहुत छोटा है। क्या बोलेंगे? बहुत छोटा। क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे छोटा है। क्या बोलेंगे? ये हो गया बराबर। ये क्या हो गया? बराबर ना हो गया। ये हो गया बड़ा। ये क्या हो गया? ये बहुते बड़ा। कौन चीज हो गया? बहुते बड़ा। समझ तो लोग आया? ये क्या हो गया? बहुते बड़ा। क्या हो गया? और सब क्या है? उल्टा। सब क्या है? और सब उल्टे हैं ना। बता, मुँह कच के ऊपर है तो सीधा, मुँह कच के नीचे है तो सब क्या हो गया? उल्टा। क्या हो गया? उल्टा। एक होता है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, समझ आ रहा है ना? पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब बताया थे तुम लोग को कि हम ऐसे खड़ा हैं लेकिन मेरा हाथ एनमान देखेगा तो ये हाथ जो है मेरा उधर दिखाई देगा ना, समझ आ रहा है? तो देखा पार्श्विक रूप से क्या बोलते हैं? जैसे एप्पल है। क्या है? एप्पल को लिख दे, एप्पल को लिख देना। और दर्पण में सब तुम्हें जाकर देखना, दर्पण में देखेगा तो ऐसे नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? तो ऐसे नहीं रहेगा। ई, फिर नहीं रहेगा एल, फिर नहीं रहेगा पी, फिर नहीं रहेगा ए, इस तरह नहीं रहेगा। तो होगा पार्श्विक उल्टा। क्या होगा? यानी ऐसे नहीं पलटा, ऐसे नहीं पलटा, टेंगड़िया ऊपर और मुंडिया नीचे हो जाएगा तो बोलेंगे उल्टा। क्या बोलेंगे? लेकिन ऐसे पलट जाएगा तो बोलेंगे पार्श्विक। क्या बोलेंगे? समझ आ गया? तो इसमें पार्श्विक बन रहा है क्या? ना, ऐसे टेंगड़िया ऊपर मुड़िया नीचे हो गया ना, तो इसमें बनता है उल्टा। क्या बनता है? हाँ, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है समतल दर्पण में। याद रखना है, लिखना भूल गए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा समझा? ऐसे हैं तो ऐसे होगा तो क्या होगा? पार्श्विक रूप से उल्टा। क्या हो गया? और जब परिवार ऊपर कर दिया, मुंडिया नीचे कर दिया तो क्या हो गया? उल्टा। क्या हो गया? इससे प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या बनता है? और उल्टा बोले तो वास्तविक, बताए थे ना। सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो आभासी, उल्टा बोले तो वास्तविक, सीधा बोले तो आभासी, आभासी बोले तो काल्पनिक, आभासी बोले तो काल्पनिक। समझ तो आ गया? समझ तो आ गया? आप प्रतिबिंब वस्तु देख, वस्तु क्या हो रहा है? हमेशा बड़ा होता जा रहा है ना, होता जा रहा है। तो वस्तु लगातार क्या हो रहा है? सॉरी, प्रतिबिंब लगातार क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? लगातार बड़ा होता है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। समझ तो आ गया? ये क्या है मेरा? तो ये भी बड़ा है। क्या है? लेकिन मुँह इसके ऊपर है ना, और सीधा है। क्या है? सीधा है तो क्या है? आभासी है। सीधा है तो क्या है? और दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे आप देख, तुम लोग पूछेगा, बता फटाफट पूछेगा कि जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर हो? जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। एक नंबर खोल ले, एक नंबर खोल लेने फटाफट। जब वस्तु अनंत पर हो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब छोटा बनता है, बड़ा बनता है? बहुत छोटा। जब वस्तु अनंत में हो, जब वस्तु अनंत हो प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवतल दर्पण बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? अवतल दर्पण। जब वस्तु अनंत में हो तो प्रतिबिंब बनता है उल्टा। क्या बनता है? जब अवतल दर्पण बता रहे हैं, जब वस्तु अनंत में हो तो प्रतिबिंब क्या बनता है? उल्टा वास्तविक, उल्टा। समझ तो आ गया? तो जब वस्तु अनंत में हो तो प्रतिबिंब फोकस बनता है, बहुत छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। एक नंबर खत्म हो गया। 2 नंबर, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत वक्रता केंद्र, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत वक्रता केंद्र के, तो 2 नंबर खोल ले। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस वक्रता केंद्र के बीच, फोकस वक्रता केंद्र के बीच, फोकस वक्रता केंद्र के कैसा बनता है? छोटा बनता है, बड़ा बनता है? छोटा बनता है, छोटा बनता है, छोटा बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है? तो उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। उल्टा बोले तो वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। समझ आ गया? आ गया? तो जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस वक्रता केंद्र के बीच बनता है, छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? 3 नंबर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है बराबर। क्या बनता है? जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा डाट। लोग क्वेश्चन आएगा, बता कब वस्तु दर्पण के सामने, अब दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब हमेशा बराबर बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। समझ आ गया ना? और लेंस से पूछेगा तो फोकस के दुगना दूरी बोलते हैं ना, बोलते हैं, ठीक है ना? तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब बनता है वक्रता और बराबर बनता है, बराबर बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। समझ आ गया? समझ आ गया? तो इधर जितना भी है सब में वास्तविक उल्टा, इधर जितना भी है सब में वास्तविक उल्टा। समझ आ गया ना? अगला नंबर 4 नंबर, तो जब वस्तु कहाँ पर हो तो फोकस वक्रता केंद्र के बीच, फोकस वक्रता केंद्र के बीच, फोकस वक्रता केंद्र के, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 4 नंबर खोल ले, यहाँ बन रहा है तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र अनंत के बीच। कैसे बनता है? तो उल्टा बनता है। कैसे बनता है? और उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक। बड़ा बनता है, छोटा बनता है तो बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा बनता है, बनता है ना? 5वां नंबर, जब वस्तु हो फोकस पर, जब वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर।
उल्टा बनता है सीधा बनता है, तो उल्टा बनता है क्या बनता है, और उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो छोटा बनता है, बड़ा बनता है, तो बहुते बड़ा, बहुते बड़ा, समझ आ गया ना। तो जब अनंत में था तो फोकस में बना, और जब फोकस में पर है तो अनंत में चल गया, समझ आ गया इतना। और छठा नंबर, जब वस्तु ध्रुव, जब वस्तु ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। और दर्पण के पीछे जब भी बनेगा तो सीधा और आभासी, सीधा और, तो सीधा नहीं बन रहा है, मुख इसके ऊपर है ना, तो सीधा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बोले तो आभासी यानी काल्पनिक, काल्पनिक, समझ आ गया ना। और हाँ, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा, समझ तो आ गया। बोले बताओ वह कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो देखे तो समतल में बराबरे बना था, उत्तल में नूनू यानी छोटा बना था, अब तले में बड़ा बनता है, तो होगा अवतल दर्पण, क्या होगा, बोले वह कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा दोनों बनता है, तो अवतल दर्पण। वह कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब छोटा बराबर बड़ा तीनों बनता है, तो अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण को बोलेंगे ऑलराउंडर दर्पण, क्या बोलेंगे, यानी इसमें उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है, सीधा ही बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, सीधा भी बनता है, आभासी भी बनता है और वास्तविक बनता है, समझ गया नहीं। इससे उसको बोलेंगे ऑलराउंडर, क्या बोलेंगे। लेकिन यही लेंसवा में कौन काम करेगा, लेंसवा में ऑलराउंडर कौन काम करेगा, तो वहाँ पर अवतल यहाँ पढ़ रहा है ना, तो वहाँ पर पढ़ेंगे उत्तल लेंस, क्या पढ़ेंगे, यानी जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका, समझ तो आ गया, समझ तो आ गया। तो कोई दिक्कत, रिविजन हो गया फटाफट, रिविजन हो गया ना। अब बोले बता कि आवर्धित दर्पण किससे कहता है, आवर्धित में तो समझ रहा है, जो प्रतिबिंब बड़ा बनाएगा उसको बोलेंगे आवर्धित दर्पण, क्या बोलेंगे। तो बता समतल में तो बराबर बना था, उत्तल में तो छोटा बना था, तो बड़ा कौन बना रहा है, यानी बना रहा है ना, बड़ा बना रहा है, यहाँ भी बड़ा बना, यहाँ भी बड़ा बना, यहाँ भी बड़ा बना, तो जो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा उसको बोलेंगे आवर्धित दर्पण, क्या बोलेंगे। तो बोलेगा आवर्धित दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलना अवतल दर्पण, समझ आ गया तुम लोग को, कोई दिक्कत है। अब हम देखते हैं इसका यूज, क्या देखते हैं, उपयोग क्या देखते हैं, समझ तो आया। और जिसको हम बारी बारी पढ़ना है, एक को पढ़ना है, कैसे बनता है पिक्चर में पूरा डिटेल्स हो, तो चल जाना वहाँ पर, पार्ट 7 को वीडियो पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में तुम लोग को सबका मिल जाएगा, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, उसका क्वेश्चन आंसर का अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है, जाके देख लेना। चल यहाँ ध्यान दे, अवतल दर्पण का उपयोग क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमको 1 घंटा खत्म करना है। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का पहला उपयोग दाढ़ी या हजामत के रूप में, बताया था ना, दाढ़ी बनाने में या हजामत के रूप में, हजामत के रूप में, हजामत के रूप में, कौन दर्पण, अवतल दर्पण। यानी ये दोनों छोड़ के जहाँ कुछ बोलेगा तो कौन, अवतल दर्पण, ठीक है ना। गाड़ी के हेडलाइटवा, गाड़ी के हेडलाइट बना होता है, उसका मुँह देखना, कटोरिया होता है, घसौलना होता है, तो गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट, या पिछुआ में जो भुगभग करता है ना, तो सर्च लाइट, क्या बोलते हैं, सर्च लाइट। तुम लोग क्वेश्चन लिखे एक बार पूछ दिया था, क्या पता है, हेडलाइट ना लिख दिया, अग्र प्रदीप्त, अग्र मतलब आगे जो लाइट वाला लगा होता है, ठीक है ना, प्रदीप्त मतलब प्रकाश देने वाला, तो आगे कौन लाइट वाला था, आगे को हेडलाइट में बोलते हैं, तो हेडलाइट का हिंदी होता है अग्र प्रदीप्त, क्या होता है, तो अग्र प्रदीप्त भी बोलेगा तो अवतल, क्या बोलना है। तो गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में अवतल का उपयोग, ठीक है ना। डॉक्टर द्वारा कान, नाक, दांत, गला, कान, नाक, दांत, गला, ठीक है ना, आदि के जांच में, आदि के अवतल दर्पण, क्यों, क्योंकि किरण को क्या करेगा, किरण को एक बिंदु पर क्या करेगा, मिलाती है, ये फैलाती है, ये मिलाती है, समझ आ गया ना। इसलिए जब किरण को मिलाएगी, देख यहाँ पे क्या करेगा, ऐसे ऐसे है ना, ये दर्पण है ना, समांतर किरण आई, ये मालूम कच्चे क्या है, समांतर आई तो यहाँ चल गई, समांतर आई तो यहाँ चल गई, तो किरण को मिला रही है ना, यहीं पर ना मिला रही है, इसलिए किरण को मिलाने वाला को बोलते हैं अभी, क्या बोलते हैं, किरण को मिलाने वाला को, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी, अगर आप मिला रहे हैं, किरण को मिलाना अभिसारी, किरण को मिलाना, ये एक उपयोगी हो गया। अगला उपयोग क्या लिखेंगे, तो अगला उपयोग लिखेंगे सौरल भट्टी में, सौरल भट्टी में क्या लिखेंगे, सौरल भट्टिया में, सौरल भट्टी में इसका उपयोग क्या होता है, ठीक है ना। अगला उपयोग सौरल प्लेट में, सौरल प्लेट या सौरल कुकर, क्यों करता है इसका उपयोग, क्योंकि क्या क्या ये करेगा, किरण को एक बिंदु पर मिलाएगा ना, जब एक बिंदु पर मिलाएगा ज़्यादा गर्मी करेगा ना, तब नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इस समय गर्मी चाहिए, समय क्या चाहिए, तो सौरल प्लेट एवं सौरल कुकर में, सौरल प्लेट एवं सौरल कुकर में, समझ तो लोग आ गया। और जो लिखना है जो लिख सकता, समझ आ गया, और कोई लिखना है यहाँ ध्यान दे। और लिख देना कि अवतल दर्पण को क्या लिख देना, नोट में क्या लिखना है, नोट में लिखना है क्या, अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि यह किरणों को एक बिंदु पर मिलाती है, तभी अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण। समझ आ गया तुम लोग को, दिक्कत है, समझ तुम लोग आ गया रे। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्यों, क्योंकि किरणों के एक बिंदु पर मिलाती है, किरणों के बिंदु पर। और उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। जो यहाँ उत्तर में पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ेंगे अवतल लेंस में, जो यहाँ पर अवतल दर्पण में पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ेंगे उत्तल लेंस में, याद रखना। यहाँ पर उत्तल दर्पण को हम बोले थे क्या, अपसारी बोले थे, वहाँ उत्तल लेंस को बोलेंगे हम अभिसारी, समझ आ गया ना। यहाँ पर अवतल
दर्पण को बोल रहा है अभिसारी, तो वहाँ पर अवतल लेंस को बोलेंगे अपसारी, यानी उल्टा पूरा होता है, ठीक है ना। खाली एक ही चीज़ उल्टा ना होता है, वो क्या ना होता है, तो जो फोकस दूरी बताए थे ना, धनात्मक रहता बताए थे ना, अगर यहाँ पर उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक है ना, तो वहाँ पर भी उत्तल लेंस का फोकस दूरी भी धनात्मक होगा, खाली यह उल्टा ना होता है। यहाँ पर अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या अगुम बन रहा है, ऋणात्मक, क्या है ऋणात्मक, तो वहाँ पर भी अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या ऋणात्मक, खाली यह ना बदलता है, बाकी सब कुछ क्या होता है उल्टा, क्या होता है उल्टा। समझ आ गया। चलो इसको मिटा रहे हैं, आगे बता रहे हैं। चलिए यहाँ ध्यान दे। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन पूछता है, क्या है बंदर, यहाँ ध्यान दे। एक क्वेश्चन पूछता है, क्या समझ आ गया। देखा आप, एक क्वेश्चन पूछता है ले बंदर के, यहाँ ध्यान दे। डायरेक्ट पूछेगा बता तीनों तुम्हारे सामने तीनों दर्पण रखा है, तीनों क्या रखा है दर्पण रखा हुआ, ठीक है ना, और उसको तुम बिना टच किए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, उसको तुम बिना टच किए बता दे कि इसको छूना तुमको ना है, दूर से देखना बता देना कि हाँ ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है। कैसे बताएगा, तुम लोग को समझ में जाता है तो पता चलता है, लगता है समतले रहे, लगता है ना, लेकिन अवतल होता है, क्या होता है, क्योंकि बहुत कम मुड़ा होता है, जो पता नहीं चलता। समझ आ गया तुम लोग को, समझ तो कैसे बताएगा, ठीक है ना। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताओ, अरे बंदर यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि कोई भी दर्पण को बिना टच किए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि दर्पण को बिना टच किए, बिना छुए बताओ कौन दर्पण है, बताओ कौन दर्पण है। तो कैसे बताएगा, जल्दी बता दे। एकदम टच नहीं करना है, दूर देखना है, बता देना है। तो बता, तो पहला नियम क्या है, तो देखें यहाँ पर, अगर हमको समतल दर्पण पहचानना है, समतल दर्पण कैसे पहचानेंगे, बिना टच किए हुए। तो पहचानेंगे, देखें यहाँ पर जाएंगे, दर्पण वहाँ पे खड़ा रहेगा, कभी नज़दीक जाएंगे, कभी दूर जाएंगे, तो देखेंगे वस्तु बड़ा छोटा नहीं बन रहा है, ठीक है ना, हमेशा अगर बराबर बन रहा है, कोई समतल दर्पण जानते हैं प्रतिबिंब क्या बनता है, हमेशा बराबर क्या बनता है, तो देखेंगे तो टच नहीं करना है, फिर सामने जाना है, फिर दूर जाना है, तो देखेंगे अगर हमेशा प्रतिबिंब बराबर बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बराबर बन रहा है, तो बोलेंगे कौन दर्पण, समतल दर्पण। कौन बोलेंगे, पहचान गए ना, न पहचाने। तो अगर लिखेंगे यदि हमेशा, क्या बोलेंगे, हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता हो, क्या बनता हो, बराबर प्रतिबिंब बनता हो, तो क्या बोलेंगे, समतल दर्पण है, क्या है, और सीधा हो। दूसरा उत्तल दर्पण को बचाएंगे कैसे, उत्तल दर्पण, क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण कैसे बचाएंगे, तो जानते हैं उत्तल दर्पण के सामने तुम कहीं भी खड़ा रहो, उत्तल दर्पण के सामने तुम कहीं भी खड़ा रहो, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ खड़ा है ना, तो उत्तल दर्पण के सामने तुम कहीं भी खड़ा रहो, और हमेशा प्रतिबिंब बनेगा छोटा, क्या बनेगा, तो कभी नजदीक जाएंगे दर्पण के, कभी दूर जाएंगे, तो देखेंगे अगर हमेशा छोटे प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है, तो समझ आएगा कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण, क्या है। तो इसमें इसको कैसे बचाएंगे, तो लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता हो, क्या बनता हो, छोटा प्रतिबिंब बनता हो, तो क्या बोलेंगे उत्तल दर्पण है। अभी दो जो पहचाने गए थे, तीसरा जो बच्चा है उसको क्या बोले, अवतलन होगा रे ना होगा, तो अवतल दर्पण कैसे पहचानेंगे, तो अवतल दर्पण पहचानेंगे कैसे, तो अगर बड़ा छोटा बराबर सब तरह प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, कभी दूर जाएंगे, कभी नज़दीक जाएंगे, कहाँ जाएंगे, नज़दीक, तो दूर तो बहुत नहीं जा पाएगा तुम लोग, अरे कहाँ पर दर्पण से तुम लोग बहुत दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि दर्पण बहुत कम मुरल होता है, उसे वो करता है कि बहुत दूर, यहाँ पर तुम बहुत मुरल को दिखा दिए ना, दर्पण को करता है कि बहुत दूर होता है, तो उतना दूर नहीं जाएगा, तो जाएंगे नज़दीक, क्या जाएंगे, नज़दीक जाने पर देखेंगे बड़ा प्रतिबिंब बन गया, क्या बन गया, बड़ा प्रतिबिंब, क्योंकि अवतले दर्पण में खाली मात्र बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बाकी भाई कोई दर्पण बड़ा बनता है नहीं बनता है। अगर बड़ा प्रतिबिंब बन गया तो बोलेंगे कौन दर्पण है, बोल देंगे अवतल है, क्या है, समझ तो लोग आ गया ना। तो यदि, क्या बोलेंगे, यदि बड़ा प्रतिबिंब बने, तो हम जानते हैं बड़ा प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खाली अवतल के पास है, किसके पास है, यदि बड़ा प्रतिबिंब बने तो बोलेंगे कौन दर्पण है, बोल देंगे अवतल दर्पण है, कौन दर्पण है। अब देखें आपने अंतर समझ आ गया तुम लोग को, समझ तुम लोग आ गया ना। अब देखेंगे क्या, तो अवतल दर्पण, क्या देखेंगे, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर, दर्पण में अंतर, क्या देखेंगे, ए बंदर यहाँ ध्यान दे, जो टोटा पड़ देंगे तो फट जाएगा, यहाँ ध्यान दे, देखेंगे अंतर, क्या देखेंगे, तो पहला अंतर, अवतल दर्पण का परावर्तन सतह धसा होता है, क्या होता है, परावर्तन सतह, देख धसल है ना, परावर्तन सतह धसा होता है, परावर्तन सतह धसा होता, और इसका परावर्तन सतह उठा बोले तो उभरा होता, अंतर नहीं लिख पाएगा तुम लोग, है ध्यान से थोड़ा पढ़ेगा सब तुम लोग को बन जाएगा, भारी थोड़े। दूसरा, इसको उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं, किरण को फैलाती है ना, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहलाती है, अपसारी दर्पण कहते हैं या कहलाती है, तो कहते हैं। और उत्तल दर्पण को इधर लिख दिए, अवतल दर्पण इधर लिखना है, क्या लिखना है, तो अवतल दर्पण क्या कहता है, किरण को एक बिंदु पर मिलाती है तो अभिसारी, क्या बोलेंगे, तो इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसे अभिसारी दर्पण कहते
हाँ, ऐसे क्या कहते हैं, किरण को फैलाती है ना, जब फैला दिया इधर इधर फैला दिया ना, तो इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। किसे? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हो, अपसारी दर्पण कहते हैं। तीसरा नंबर, इसमें जो है ना, इसमें हमेशा, इसमें किसमें? उत्तल दर्पण में, इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है ना। लेकिन अवतल में सब तरह प्रतिबिंब बनता है, इसमें छोटा, बराबर, बड़ा, सभी तरह प्रतिबिंब बनता है। इसमें जो है ना, इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इसमें जो है, हम शॉर्ट में खाली बोल रहे हैं पूरा, लेकिन लिख रहे हैं कम, पता है ना। इसमें जो है सीधा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है ना, बनता है। अवतल में नहीं देख रहा है, सीधा उल्टा सब नहीं बनल है, क्योंकि ऑलराउंडर दर्पण है। क्या है? सीधा एवं उल्टा सभी प्रतिबिंब बनता है, सभी तरह प्रतिबिंब बनता है। सीधा बन रहा है तो इसको बोलेंगे आभासी। क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे इसमें, किसमें? उत्तल दर्पण में, किसमें? इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें आभासी एवं उल्टा दोनों बनता है। इसमें आभासी एवं उल्टा दोनों बनता है, दोनों बनता है। अभी तुम लोग को बताए थे कि दर्पण के पीछे में होता है प्लस। क्या होता है? प्लस दूरी, दूरी क्या होता है? और अगुम होता है माइनस दूरी। अगुम क्या होता है? कि इसका फोकस किधर हो गया? देखिए यहाँ, इसका फोकस किधर हुआ? यहाँ काट रहा है ना, इधर फोकस हो गया, लेकिन इधर कहाँ काट रहा है? यहाँ काट रहा है, इसका फोकस इधर हो गया। तो फोकस इधर कहाँ पर है? आगे। अवतल का फोकस दूरी आगे से, अवतल का फोकस दूरी क्या होता है? माइनस। क्या होता है? लेकिन उत्तल में इसका फोकस दूरी क्या हो गया? प्लस। समझ आ गया ना। तो अगला अंतर लिखना है कि इसका बोले तो अवतल, इसका बोले तो इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक बोले तो ऋणात्मक को हम डायरेक्ट लिखते हैं निगेटिव। क्या लिख रहे हैं? निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। इसका हमेशा, इसका फोकस दूरी बोले तो छोटकी है, फोकस दूरी बोले तो छोटकी है। अति क्या होता है? धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हम जानते हैं कि फोकस दूरी का दोगुना दूरी बोलते हैं, क्या वो करता है? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? तो ये निगेटिव, फोकस दूरी इसका निगेटिव तो करता त्रिज्या भी निगेटिव। इसका फोकस दूरी पॉजिटिव तो इसका करता त्रिज्या भी पॉजिटिव। समझ तो लोग आ गया। तो अंतर बोलेगा नहीं लिख पाएगा आराम से। कोई भारी था, यार किए थे क्या? लिख दिए फटाफट, ना लिख दिए। अब देखें यहाँ पर, अब सूत्र लिखाते हैं। क्या लिखाते हैं? पहले देखते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या देखते हैं? चिन्ह परिपाटी। क्या देखते हैं? एक होता है, देखिए यहाँ पर तुम्हें पूछा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, बता दिया ना कि दर्पण का अथी। देखा यहाँ पर किरण, यहाँ किरणों का दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन होने के बाद, सर्वप्रथम जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? और प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का, एक को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, एक बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी जहाँ वास्तव में काटेगा उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और जहाँ कल्पना करेंगे, यहाँ कल्पना कर रहा है ना, काट रहा है सही में, क्या नहीं काट रहा है, तो इसे बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ तो लोग आ गया। तो थोड़ा देख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब क्या बोल रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब बोले तो काल्पनिक। आभासी बोले तो काल्पनिक। क्या बोले? काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ आ गया ना। केवल आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है? तो समतल और उत्तल दोनों में। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण केवल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है? समतल नहीं बनता है, उत्तल में भी बनता है। लेकिन बोलेगा आभासी प्रतिबिंब, केवल नहीं बोलेगा। ठीक है ना, हमेशा नहीं बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा कि आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है। तो समतल में बना था, उत्तल में बना था, एक बार देखिए इसमें भी बन गया, ना बन गया, तो तीनों हो जाएगा। लेकिन केवल बोलेगा तो क्या होगा? दोनों में। क्या होगा? समतल उत्तल दोनों में। ठीक है ना। अंतर देखते हैं इसमें। क्या देखते हैं? तो यह किरणों कौन वास्तविक प्रतिबिंब है ना, तो यह किरणों का वास्तविक कटान से बनता है। यह किरणों का वास्तविक कटान से बनता है। जो ध्यान न देना उसको उठाने पटकेंगे ना, वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक कटान से बनता है। और यह किरणों का वास्तविक कटान से बनता है। क्या ना, कल्पना करते क्या करते हैं? तो यह किरणों का आभासी कटान से बनता है, यानी आभास करते क्या करते हैं? तो आभासी कटान से बनता है, आभासी कटान से बनता है। पहला अंतर ही हो गया ना। दूसरा अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। देख ले, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? हमेशा उल्टा होता है ना। तो यह हमेशा, यह मतलब कौन? वास्तविक प्रतिबिंब। यह हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा। क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा। तो यह हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। अब देखिए यहाँ पर कौन प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करेंगे? ठीक है ना। कौन प्रतिबिंब को
पर्दे पर प्राप्त करेंगे, सिंपल बात है। जो वास्तव में उसी ने प्राप्त करेंगे, जो कल्पना करें उसे कल्पना सपन में कहीं देखते रहेंगे, नहीं देखते रहेंगे। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इसे बोले तो वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अब ये ना वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना वो दर्पण के सामने बनता है, सामने बना है ना। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पिछुआ में बनता है, दर्पण के पिछुआ में बनता है। देख लिया, समझ आ गया ना। आप कुछ सूत्र देखेंगे खत्म हो जाएगा, अभी मिटाते हैं अभी खत्म, ठीक है ना। तुम अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर और शेयर भी कर। चलिए यहाँ ध्यान दे। अब देखेंगे चिन्ह परिपाटी, क्या देखेंगे, चिन्ह परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी में तो समझ रहा है कि मतलब कहाँ कब माइनस लेना है, कब प्लस लेना है, ठीक है ना। ये देखेंगे, क्या देखेंगे, तो देखिए चिन्ह परिपाटी में क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक होता है एक्स अक्ष यानी 36 लाइन, क्या होता है। एक होता है ऊर्ध्वाधर लाइन, क्या होता है, यानी वाई अक्ष, क्या होता है। और तुम लोग को पढ़ा है अथी में एक्स अक्ष वाई अक्ष में पढ़ा है कि ऊपर क्या होता है, प्लस, क्या होता है, पढ़ा है। ऊपर क्या होता है, यानी मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, क्या बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष के जितना भी ऊपर रहेगा सब बोलेंगे प्लस, क्या बोलेंगे। और मुख्य अक्ष के नीचे रहेगा तो क्या बोलेंगे, माइनस। और तुम लोग इसमें भी पढ़ा था कि इधर एक्स जो होता है इधर तो प्लस, क्या होता है, इधर क्या होता है, माइनस, तुमने पढ़ा था। तो बस हो गया। इसलिए हम जब लेंस बनाए थे तो इधर लेते थे प्लस, क्या लेते थे, जब इधर मुँह इसका इधर ऐसे रहे, ठीक है ना। जब पेंटवा इधर कर रहा है, ठीक है ना, इस साइड कर रहा है, कौन साइड, इस साइड पेंटवा कर रहा है, ठीक है ना। तो इधर लेते थे प्लस, इधर क्या लेते थे, क्योंकि इधर होता है मेरा प्लस, इधर क्या होता है माइनस, समझ आ गया। अब देखिए किरण इधर से आती है ना। तो किरण जिधर से आ रही है, किरण जिधर से, तो उसी के दिशा में चल जाओ, उसी दिशा में क्या चल जाओ, उसी दिशा में चल जाएंगे। तो आपतित किरण की दिशा क्या हो गया, प्लस ना, हो गया। जो दिशा में किरण आ रही है वह दिशा में चल जाएंगे, वह दिशा में चल जाएंगे, तो क्या जाएगा, प्लस, क्या जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा, बता कि आपतित किरण की दिशा क्या होता है। तो आपतित किरण की दिशा धनात्मक होता है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, आपतित किरण की दिशा में, इसको बोलेंगे मूल बिंदु, क्या बोलेंगे, या इसी को हम दर्पण में बोलेंगे ध्रुव, क्या बोलेंगे, क्योंकि सब दूरी ध्रुव से मापा जाता है, पता है ना। सब बिंदु मूल बिंदु को भी बोलेंगे क्या, दर्पण में ध्रुव, क्या बोलेंगे। आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण इधर आ रही है, अगर यह दिशा में हम दूरी माप लिए, दिशा में क्या किए, दूरी माप लिए। तो आपतित किरण की दिशा मापी गई दूरी क्या होता है, धनात्मक, क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, मापी गई दूरी क्या होता है, धनात्मक, क्या होता है, दूरी धनात्मक होता है, ठीक है ना। हम उतना बोलेंगे ना, ठीक है, अथी बोल देंगे, लिखेंगे ना, ठीक है ना। तो किरण इधर जा रही है, यह दिशा में दूरियां माप लिए तो धनात्मक, ये दिशा में दूरियां माप लिए तो किरण जा रही है इधर और दूरियां माप लिए इसका विपरीत, देख रहा है ना। दूरियां यहाँ से माप लिए इसका विपरीत, ठीक है ना। तो किरण जा रही इधर और दूरियां माप लिए इधर, तो उल्टा ना हो गया। तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी हमेशा ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है। कोई दिक्कत है, बोल दिए ना। अब यहाँ ध्यान दे, अब तुम्हें पता है कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है, जो सीधा प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, मुख अक्ष के ऊपर, क्या होता है, मुख अक्ष के ऊपर होता है ना। तो मुख अक्ष के ऊपर होगा ना, यानी आभासी प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब जो मुख अक्ष के ऊपर होगा वह क्या होगा, हमेशा धनात्मक, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बोलेंगे प्रधान अक्ष से ऊपर, प्रधान अक्ष से, चाहे इधर प्रधान से ऊपर हो चाहे इधर प्रधान से ऊपर हो, ऊपर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर होता है प्लस, पता है तुम लोग को, पता है ना। तो प्रधान अक्ष से ऊपर मापी गई ऊंचाई धनात्मक होता है, क्या होता है, प्रधान अक्ष से मापी गई ऊंचाई, प्रधान अक्ष से ऊपर, प्रधान अक्ष से ऊपर मापी गई ऊंचाई क्या होता है, धनात्मक, क्या होता है। और प्रधान अक्ष से नीचे, प्रधान अक्ष से नीचे मापी गई ऊंचाई, मापी गई निगेटिव होता है, क्योंकि इधर वाई निगेटिव होता है ना, होता है। समझ तो लोग आ गया, बस इतना याद रखना है, समझ आ गया ना। हाँ, अब यहाँ ध्यान दे, आपको सूत्र लिखाते हैं, क्या लिखाते हैं, पहला सूत्र क्या लिखाए थे, यहाँ ध्यान दे, पहला सूत्र लिखाए थे ए बराबर r/2, ए बराबर r/, या इसी को 2 को इधर भेजिए, क्या आ गया, 2a बराबर r, 2a बराबर r, समझ आ गया ना। यानी फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी होगा 10, क्या होगा। इसको सिद्ध करके अभी बताए थे तुम लोग, तो चल जाना उसमें देखना। अभी हम पूरे डिवीजन क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है ना, समझ तो आ रहा होता है ना। अगर वक्रता त्रिज्या 20 तो फोकस दूरी 10, वक्रता त्रिज्या 40 तो फोकस दूरी 20, अगर फोकस दूरी 10 तो वक्रता त्रिज्या इसका दुगना 20 ना होगा। उठा पड़ेंगे, ध्यान देने क्या बोल रहा है, ऐसा ध्यान दे, तुम लोग ध्यान दे। ABCD में पहले पता कि पहले आ रहा था, तो पहले ये पता है ना। तो जो पहले आ गया 6 नंबर में आया या 18 नंबर में ABCD में आएगा, तो 6 नंबर पहले आ गया, छोटा हो गया, ये बाद में आया तो बड़ा हो गया, दिमाग लगा ले इसे भी। अगला पढ़ते हैं दर्पण सूत्र, क्या पढ़ते हैं, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर
1 बाय भी प्लस 1 बाय यू। ये तुम लोग को परीक्षा में तुम लोग को देगा ना, तुम लोग को परीक्षा में इस तरह लिख देगा, इसको इधर लिख देगा, इसको इधर लिख देगा, इस तरह लिखल मिलेगा 1 बटा भी 1 बटा यू बटा 1 बटा बराबर 1 बटा एफ, इस तरह परीक्षा में लिखल मिलेगा। तो उससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है कि हाँ कोई दिक्कत है? अब यहाँ लेते इसी साथ हम पढ़ाते हैं लेंस। क्या पढ़ाते हैं? लेंस सूत्र, क्योंकि आर के नियम सुविधा पड़ेगा। लेंस सूत्र में क्या करेगा? आर के नियम सुविधा पड़ेगा। देखिए दर्पण सूत्र हो यहाँ ध्यान दें, लेंस में तो ये तो सेम ही होता है। क्या होता है? सेम है। देखा लेंस यानी लेस, लेंस यानी लेस नहीं कहता कि लेस कर दे यानी कम कर दे यानी घटा दे। तो लेंस में आएगा घटा, क्या आएगा? यानी 1 बाय ए बराबर आएगा 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू। लेस हो गया ना, माइनस आ गया ना, तो लेंस में आएगा लेस मतलब माइनस, तो दर्पण में आएगा प्लस। क्या आएगा? समझ तो लोग आ गया। एक होता है आवर्धन। क्या होता है? आवर्धन। तुम लोग बताते सूखे के समतल दर्पण का आवर्धन कहते हैं +1 होता है, और आवर्धित दर्पण हम अवतल दर्पण को कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में ही खाली बराबर 3 बनता है, बताए थे ना। तो आवर्धन को बोलते हैं एम। क्या बोलते हैं? आवर्धन का 2 सूत्र होता है। कितना सूत्र होता है? एक होता है परिभाषा से, एक क्या होता है? एक को हम पढ़े थे परिभाषा से। क्या पढ़े थे? परिभाषा जो पढ़े थे उसको हम क्या बोले थे? तो उसको बोले थे, अभी हम बताएंगे। परिभाषा जो पढ़े थे उसको बोले थे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, पढ़ाए थे। और एगो हम सिद्ध करके निकाले थे। कैसे सिद्ध किए थे? तो वहाँ चल के देखना, ठीक है ना। तो सिद्ध करके जो बताए थे, सिद्ध करके जो बताए थे वो क्या बताए थे? तो बताए थे एम बराबर, क्या बताए थे? एम बराबर, यहाँ भी एम बराबर होगा, ठीक है ना। तो एम बराबर बताए थे माइनस बी बटा यू। अब कैसे याद रखेंगे कि यहाँ माइनस होगा? तो देखिए यहाँ लेंस में तो प्लस दे दिए, लेंस में प्लस दे दिए, सॉरी लेंस बोलिए दर्पण में प्लस दे दिए ना। तो जो हर जगह पैसा देगा कि यहाँ माइनस दे दे, क्या दे दे? और इसका एम, लेंस में एम क्या होगा? तो लेंस में देखिए यहाँ पे माइनस दे दिए, तो लेंस में यहाँ पे माइनस देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। लेंस का आवर्धन माइनस देंगे अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ देना है प्लस, क्या देना है? तो आज ना हुआ, आज हुआ तो बौखना ना है, समझ आ गया ना। तो ये परिभाषा से क्या हो गया? परिभाषा से पढ़ लिया ना। तो यही 3 सूत्र पढ़े थे ना। अब इसमें जब हम पढ़े थे क्या, इसमें हम पढ़े थे कि जो मेरा एफ है वो क्या है? फोकस दूरी। एफ मेरा क्या है? फोकस दूरी, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र अथी ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहते हैं, नहीं पढ़े थे। फिर बताए थे कि आर क्या है? तो वह आर मेरा वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। फिर तुम लोग को बताए थे कि मेरा भी क्या है? तो भी मेरा है प्रतिबिंब दूरी। क्या है? प्रतिबिंब दूरी। फिर बताए थे यू मेरा क्या है? तो यू है वस्तु दूरी। क्या है? अब वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है। वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है? क्यों माइनस में होता है? क्योंकि वस्तु को हमेशा रखते हैं सामने, इधर रखते हैं वस्तु। तुम देखना कहीं पीछे जाके आइनमा ले लेना, आइनमा सामने रहता है कि आइनमा ले लिया, उसको उल्टा चेहरा पर कुछ ना सुझा को दे देखता है फटुआ, पागल है कि? तो क्या होता है? तो वस्तु होता है हमेशा सामने। क्या होता है? सामने, इसलिए वस्तु सामने होता है माइनस। क्या होता है? इसलिए वस्तु दूरी हमेशा माइनस। तो वस्तु दूरी कुछ ना सोचना है, तुम लोग माइनस ले लेना, ठीक है ना। क्या ले लेना है? माइनस, ठीक है ना। और प्रतिबिंब दूरी अगर आगे सामने बना तो होगा प्लस, सॉरी सामने बना तो होगा माइनस, और पिछुआ में बना तो क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है ना। यानी उल्टा बना तो माइनस और सीधा बना तो प्लस, ठीक है। और एच को बोलते हैं वस्तु ऊंचाई। क्या बोलते हैं? वस्तु की ऊंचाई। और एच डैश को बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब अगर सीधा बना यानी ऊपर बन गया मुँह कस के तो प्लस हो जाएगा, नीचे बना तो माइनस हो जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई। अच्छा वस्तु की ऊंचाई क्या होता है? हमेशा प्लस होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा ऊपर में रखते हैं ना। लटक के तुम देखता है क्या? ऐसे लटक के नहीं देखता है, ऊपर से देखता है, इसलिए प्लस होगा। वस्तु की ऊंचाई क्या होगा? हमेशा, और वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। समझ तो लोग आ गया। और एम को बोलते हैं आवर्धन। एम को क्या बोलते हैं? आवर्धन। क्या बोलते हैं? अगर एम तुम्हारा आ गया माइनस में, क्या आ गया? एम का मान आ गया माइनस में, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब क्या है? तो उल्टा है। क्या है? उल्टा है। उल्टा बोले तो वास्तविक है। उल्टा बोले तो वास्तविक है। अगर एम के मान आ गया तुम्हारा प्लस में, किस में आ गया? प्लस में। तो प्रतिबिंब क्या है? सीधा है। सीधा बोले तो आभासी यानी काल्पनिक है। आभासी यानी काल्पनिक है, ठीक है ना। समझ तो लोग आ गया? समझ आ रहा है। अगर भी का मान है तुम्हारा माइनस में, किस में है? भी का मान किस में? दर्पण में बता रहा है, किस में? दर्पण में बता रहा है, ठीक है ना। भी का मान अगर माइनस में है तो प्रतिबिंब किधर बन रहा है? इधर बन रहा है, तब ना माइनस होगा। इधर क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? यानी उल्टा और वास्तविक है। भी का मान माइनस होता है यानी क्या है? प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक है। अब भी अगर प्लस में है तो वस्तु किधर? प्रतिबिंब किधर बन गया? इधर बन गया। और इधर क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? और सीधा होता है और आभासी होता है ना। इधर बन गया तो समझ जाना, अगर भी का मान प्लस में है तो समझ जाना वस्तु क्या है? सीधा और आभासी है। समझ तो लोग आ गया। चैप्टर में क्या होगा? खल्लास। तो जो हम 7 वीडियो में तुम लोग को पढ़ाए थे, 7 वीडियो लंबा एक वीडियो में क्या होगा? खत्म होता है। इसी को बोलते हैं क्रैश कोर्स। क्या बोलते हैं? तुम लोग शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है शॉर्ट में पढ़ाने में, ठीक है ना। एक भी पॉइंट नहीं छूटा था, खाली 2 पॉइंट तुम लोग को छुटा के क्या तो एगो छुटा था बराबर r/2 कैसे सीट करते हैं उसमें जाकर देख लेना, और एगो m बराबर माइनस v बटा u कैसे आया उसमें जाकर देख लेना, ठीक है ना। कल तुम लोग पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स। एक दिन के बाद एक दिन क्रैश कोर्स आएगा, ठीक है ना। फिर एक दिन गैप रहेगा, फिर दूसरा दिन आएगा क्रैश कोर्स, क्योंकि अभी अब जो बचा हुआ है उसको भी पूरा करना है, जो चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है।